ये कैंडल सत्यम, ये कैंडल ने पहले ओपन लो बनाया था ना? जी जी सर। ठीक है, बट हुआ क्या, ओपन लो फेल हुआ। फेल होने के बाद अब हमारे पास दूसरा एक और सेटअप है जिसको हम इंटरडे में यूज कर सकते हैं। अगर हमने वीकली प्लान किया है, ओपन लो बनाया कि हमने बाय कर ली कॉल, और उसको देखेंगे क्या करना है, और वो कहीं ना कहीं एक, अगर हमने मंडे को बनाया और वो ट्यूसडे को वेडनेसडे को फेल हो गया, तो उसी स्टॉक में हम लोगों के पास इतनी एबिलिटी है कि फ्राइडे को भी हम उससे अपना पैसा वापस ले सकते हैं। या तो थर्सडे को या फ्राइडे को, 2 दिन बचे हैं वीक में, उससे हम अपना पैसा वापस ले सकते हैं। इसमें पहले ओपन लो बना, प्राइस ऊपर गया और अगेन आके उसने नीचे करके यहां लाके क्लोजिंग दी, ओपन लो को ब्रेक भी किया है उसने वीकली वाले में। तो इसी एक में कई सारे कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है। कौन से दिन बना था इसने ओपन लो? ये बनाया ना 7 तारीख को। जी सर, वही बनाया, 7 तारीख को मंडे था। बट क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, चला गया, यहाँ इसने ओपन हाई भी बना दिया। ओपन हाई का कॉन्सेप्ट मैं बताया, जब ये ब्रेक होगा तो और मूवमेंट आएगा। इसने ओपन हाई बना, प्राइस लो के नीचे नहीं है, तो फिर हाई को डिटेस्ट किया और उसके बाद प्राइस गिरने लगा। जब अगर प्राइस दोनों के नीचे में आ जाए, आपने जो ट्रेड का प्लान यहाँ कहीं किया, तो यहाँ उस ट्रेड में रुकोगे अभी? मेरे हिसाब से अब आपको ट्रेड का प्लान चेंज कर लेना चाहिए अपना यहाँ से। बना बना हुआ चार्ट है ना, इसलिए सर उसमें लगता है कि नहीं तो अभी ऑन मार्केट होता तो कुछ पता भी नहीं चलता है कि ये क्या हो रहा अब है। जितना मैंने बता दिया कि 5 SMA हाई के नीचे में अगर क्लोज कर दे तो फिर तो लॉन्ग करना ही नहीं है। देखो मैं सर अगर प्रीवियस 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 ओएल भी तो था ना वहां पे सपोर्ट के लिए, तो वहां पे तो होल्ड करेंगे ही ना सर। ये वाला जो है, नहीं, ओएल ओएल ओपन लो ये 7 तारीख वाला जो था। ये नहीं नहीं, नहीं वो प्रीवियस वाला सर। जो पहला हाँ बनाया था। जी जी जी। ये वाला यहां तक होल्ड कर। हाँ। मैं बता रहा हूँ सर, अगर आपने कॉल बाय कर ली इस स्टॉक की, ठीक है, जी इस स्टॉक में कॉल बाय यहाँ तो नहीं करनी ना हमने। कॉल बाय ये तो हाँ नहीं फर्स्ट 10 मिनट्स की कैंडल बनी और आपने कॉल बाय नहीं करनी। मैंने बोला 3 घंटे पहले वेट करो एटलीस्ट, और बिल्कुल देखो बिल्कुल। प्राइस को कि सस्टेन करे। प्राइस में कई सारी चीजें हैं, अगर आप देखोगे ना, वो कॉन्सेप्ट 5 SMA हाई के ऊपर भी हो, बैंड फ्लैट कहीं का किया हुआ उसने। यहाँ तो मैंने बोला बैंड को जब छोड़ दे तो नो ट्रेडिंग जोन में चला जाता है। मेरे एक एक चीज बताई हुई ना आप लोगों को, जयदीप जी, उस टाइम माइंड में काम कर रही होनी चाहिए जब मार्केट में जब बैठे हो। चलता रहना सर चाहिए कि अभी सर सर एक क्वेश्चन है। जिसने ओपन लो बनाया आपने पहली कैंडल पे देखा, फिर हाँ ओपन हाई बनाया, हाँ, उसके बाद में वो रिटेस्ट करने के लिए नीचे गया, यहाँ पर और तीसरी कैंडल जो ओपन हाई के बाद में तीसरी कैंडल है ना। है ये नहीं नहीं, वाला। ओपन ओपन हाई कहाँ है सर? हाँ, ये रहा। या हाँ हाँ, तो वहां पे हमें ऐसा लगेगा कि नहीं अब एंट्री हम कर सकते हैं, हम्म, क्योंकि वो पहली कैंडल के 5 SMA लो के पास आया और हमने एंट्री कर ली, हम्म, और फिर वो एक बार बाहर भी गया, 5 SMA हाई वीवेप सबके बाहर गया, फिर रेड कैंडल बनानी शुरू की। हम्म। तब ये 20 SMA को टच होगा, और फिर बाद में एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, और एक कैंडल ऐसी आएगी जो सब ले गया। आपको फिर ट्रेड को एग्जीक्यूट, अगर ये आपने यहाँ से प्लान किया, ये रिटेस्ट करना है, यहाँ पर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, या प्रॉफिट में आ गई ना आपकी पोजीशन, यहाँ पर तो हाँ आपकी पोजीशन प्रॉफिट हाँ, में आई ना। पर हमें तो ओपन लो का कॉन्सेप्ट है कि वो 4 से 5% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो ऐसा पांच पांच मानसिक में परसेंट लिया बढ़े, होगा। पर सर मैं ये नहीं हाँ। बोला कि आपको 100% स्टॉक बढ़ते हैं। उसमें ये भी बोला हूं कि जो ब्रेक होंगे वो फिर बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक फेल भी होंगे। अगर आपने एंट्री लेना सीख लिया है तो आपको एग्जिट भी पता होना चाहिए, एग्जिट कब करना है। अगर आवरली में प्राइस इसके नीचे में आ जाए, 5 SMA हाई के नीचे आ जाए, 20 के नीचे में आ जाए, वीवेप के नीचे में आ जाए, तो फिर इसको भी टीएसटी लेके थोड़ी ना जाएंगे हम लोग। अगर प्लान यहाँ किया है हमने, तो यहाँ तो फिर नई एंट्री ढूंढेंगे इसके पास तो कहीं से। इसके पास में ये वो स्टॉक है जो फेल हुआ है, तो फेल होने के बाद हम यहाँ एग्जिट नहीं करेंगे इसका। एग्जिट प्लान तो हम लोगों का एग्जैक्टली, अगर थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाओगे तो यहीं कर लोगे कहीं, और यहाँ पर भी नहीं कर गए और जा रहे हो पोजीशन को क्लोज करके, तो यहाँ तो क्लोज करके ही जानी है। अगर एंट्री यहाँ ली है आपने कहीं भी इसमें, और यहाँ पर आगे आप दूसरे दिन तीसरे दिन पोजीशन क्लोज कर रहे हो, तो कितना लॉस हुआ होगा आपका? लॉस भी तब हुआ होगा जब प्रॉफिट में आके पोजीशन आपकी कन्वर्ट हुई है लॉस में। और सब हम लॉस में बैठने वाले हैं ना, इसलिए। नहीं नहीं करना यार। इसमें थोड़ा देखो, मैं जो चीज बताता हूँ ना, एक एक चीज आपको उसमें माइंड में सब चीजें उस टाइम होनी चाहिए कि 5 SMA हाई लो के बीच में प्राइस है,
बैंड को छोड़ा हुआ है, बैंड का बैलून बना हुआ, तो यार अभी बेशक चाहे ओपन लो बना है, बट ये प्राइस अभी कहीं ना कहीं साइडवेज जाएगा, ये सर टाइम एक पास बात, करेगा। एक बात और बताओ। मैं अभी जब जब ट्रेड का प्लान कर रहा हूँ ना, हाँ। तो वो 5 SMA हाई के ऊपर हो, वीवेक के भी ऊपर हो, हम्म। 20 SMA के भी ऊपर हो, हम्म। और 10 मिनट की कैंडल में मैं देखता हूँ, कभी कभी एक ही कैंडल बैंड को ब्लास्ट करती है और दूसरी कैंडल उसको उसका एसएल भी खा जाती है। ऐसा हो रहा है अभी। तो अवर्ली मैंने सर ऐसे मैंने सर आप एक बार जुबिलेंट फार्मा का चार्ट लगाएं, उसमें ऐसे ही हुआ था सर, एक बार आप लगाएं। ठीक, मैं लगा देता जुब हूँ। अगर इसमें ओपन लो कॉन्सेप्ट पे हमें ट्रेड का प्लान करना है ना, लॉन्ग करने के लिए, तो मैंने क्या बोला, या तो प्राइस पूरा इसके पास में आ जाए कहीं भी डिप में, या एटलीस्ट 20 SMA 5 SMA की त्रिकोणीय संगम अवर्ली में बने, तब देखो, और उसके नीचे कैंडल क्लोज तो वहां से ऐसा प्राइस में मैंने ये भी तो बोला कि डिप में आने दो, तब डिप आने के बाद 5 SMA हाई के ऊपर आए, वीवेप के ऊपर आ जाए, 20 SMA बेशक चाहे ऊपर हो। अगर ये प्राइस गिर के यहाँ आ गया, यहाँ तो इसने लोगो ब्रेक कर दिया, अब यहाँ अगर प्राइस आया है तो यहाँ इस एरिया में आने के बाद मैं वेट करूंगा 5 SMA हाई के ऊपर क्लोज करे। भाई ये फ्राइडे को किया तो ये सेटअप, ये अपना स्टॉक फेल ही हो गया। प्राइस गिरा, गिरने के बाद 5 SMA हाई के ऊपर जब क्लोज नहीं करेगा ओपन लो को, तो मैं जब कंसिडर करूंगा तब इसके ऊपर क्लोज कर दे। प्राइस अगर 5 SMA हाई के नीचे में अवर्ली में आ गया, तो तब तक उसको लॉन्ग नहीं करना है जब तक वो हाई के ऊपर क्लोज करना दे, बेशक चाहे ओपन लो क्यों ना बनाओ। आप उस स्टॉक को देख रहे हो जो फेल हुआ है। सर हम 4 डे प्रॉफिट में होते हैं, और लास्ट लास्ट 2 डे में तो हम सब घुमा देते हैं, नहीं करना ना, क्योंकि थोड़ा सा। नहीं सर, अब मंडे से हम स्मार्टनेस दिखाते हैं। तो यार मैं एक चीज प्रॉब्लम और भी है, यदि भाई मैं ये बोलता हूँ मत करो ऑप्शन बाइंग, पर नहीं मानते सब लोग। भाई तो क्या, ऑप्शन बाइंग, तो हम करें क्या? सर पहले जो चीज मैं दे रहा हूँ उनको कैश में तो प्रैक्टिस कर लो। आपको अगर कैश में ही किसी चीज पे प्रैक्टिस नहीं होगी तो कैसे कर पाओगे ऑप्शन बाइंग में, बताओ। अगर कोई सेटअप कैश में आपको पैसे दे रहा है तो तब अपना बड़ा पैसा वहां लगाओ, और नहीं देगा तो जो आपको कंफर्ट हो रहा है सेटअप, जितनी चीजें मैं आपको दे रहा हूँ ना, 8-10 सेटअप बता चुका हूँ, और भी 2-3-4 आगे आ जाएंगे। क्या एक दिन में सारे सेटअप यूज कर लोगे? आप नहीं कर पाओगे। उनमें से एक या दो को आप सब लोगों को अलग अलग पकड़ना होगा, जिसपे प्रॉपर आपको डेली ट्रेड करनी होगी। कोई जे पैटर्न करेगा, कोई ओपन हाई ओपन लो करेगा, कोई ओपन लो ही वीकली करेगा, कोई स्विंग ट्रेड करेगा, कोई वीकली। मेरा काम है सारी चीजें पढ़ा देना। मैं ये नहीं बोलता कि आप सारे के सारे एक दिन में यूज कर दो, करोगे तो ट्रेड मैनेज ही नहीं कर पाओगे। मेरे पर, मैं अगर 10 साल का एक्सपीरियंस करने के बाद 12 साल में मैं 4 ट्रेड से ज्यादा मैनेज मैं नहीं कर पाता, जबकि मेरे सारे सेटअप बनाए हुए हैं। आप चाहोगे कि मैं ये भी कर दूं, वो भी कर दूं, यहाँ से भी कर दूं, तो नहीं हो पाएगा सर। नहीं, पहले मुझे ओपन हाई वाली जो थियरी है ना, वो बहुत अच्छी लगी, तो मैंने उसमें भी थोड़े ट्रेड पॉजिटिव बने। उसके बाद ओपन लो वाली थियरी में बने। उसके बाद अब आपने पीके बनाया था ना, पीके से भी मैं थोड़े थोड़े ट्रेड स्कैल्पिंग कर लेता था, लेकिन फिर क्या होता है, खिचड़ी बन जाती है और सब जाता है, मेरा सर, और फिर आप सब, हम छोड़ देते हैं कि अब नहीं करना है। नहीं नहीं नहीं, मेरा अगर देखो, इसको सबको सिंक्रोनाइज किया जाएगा तो लगता है इसमें सर पीकेवी भी है, ओपन हाई भी है, मतलब पूरा आपका जो सेटअप बना हुआ है। मैं अगर इतनी सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन, पीके भी है, आप ओपन हाई भी है, वीकली ओपन लो भी है, वो सारी चीजें अगर ट्रेड में करोगे ना, मेहनत से देखोगे कंटिन्यू बैठ के, तो वो सारी चीजें आपको याद आ रही होंगी वहां पे। पर छोटी छोटी प्रैक्टिस करोगे ना अपनी अपने ट्रेडिंग से सेटअप में, इनको इंक्लूड करना स्टार्ट करोगे, तभी सारी चीजें होंगी। मैं ये नहीं बोलता सारी चीजों को एकदम से आप ट्रेड करना स्टार्ट कर दो, मत करो। सब चीज आपको करनी है कि या दो ही है, सारी करोगे तो नहीं कर पाओगे, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। मेरा काम ये है कि आप जितने भी लोगों, सबको जितनी चीजें मेरे पास है सब बता दूं, पर वो डिपेंड करता है कि आप उसमें कौन सी चीज में कंफर्ट हो, आपका कंफर्ट जोन क्या है। आपका ऑप्शन बाइंग भी है, अपने अपने ग्रुप में लोग सेलर भी है, अपने सेटअप में सेल कर देते हैं। तो मैंने आज तक कोई सेलिंग की क्लास दी, पर वो उनका थॉट है, उनका थॉट है, और उनका कंफर्ट जोन है कि वो वहां से उसी से ट्रेड को देख के, उसी सेटअप को देख के अपनी सेलिंग में ट्रेड बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप कंफर्ट का हो। अगर आप जंपिंग बेबी की तरह कभी यहाँ भी वहां भी, अब 10 दिन वो किया, 4 दिन वो किया, 6 दिन वो किया, तो वो तो पूरा हॉट पोच है। मैं नहीं कहता आप सारे सेटअप यूज करो, मैं ये कहता हूँ आप सब चीजें सारे सेटअप सीखो, पर एक कोई भी एक सेटअप को प्रॉपर फॉलो करो, प्रॉपर उस पर ट्रेड करो, और कंटिन्यूसली कैश में ट्रेड करके देखो। पहले दिन जब क्लासेस स्टार्ट हुई ये बोला था मेरे साथ, देखो स्लो लर्निंग जरूर होगी,
पर लर्निंग वो होगी कि आपकी जिंदगी भर काम आ जाएगी। और आपको ये क्या ऑप्शन बाइंग ही करनी है सारी, तो मैं तो जो बताऊं उसमें जितनी चीजें थी उनमें से करके देखो आप। अगर आपको स्टॉक ऑप्शन बाइंग करनी है, जिस जिस स्टॉक में आप ओपन लो बनाओ वीकली, 5 स्टॉक की बाय करके दो, बेशक आपको इसमें ऐसे लिट हो गया, लॉस हो गया, पीएनएल देखो वीकली में क्या है आपका, बट होगा सर क्या, लोग सबसे सेफ को रख तरीका लोगे वही वो। है सर, मैंने तो वैसे ही करके देखा था सर, सबसे बढ़िया तरीका है वो, कैश में 5-10 स्टॉक बास्केट निकाले, वगैरह 5 बाय करे। ना, बास्केट वगैरह बनने में क्या है, बास्केट बना कि उसमें आपने 4 बाय कर लिए, एक लॉस गया ना तो 4 तो प्रॉफिट में है, पर क्या होगा, लॉस वाले को होल्ड कर लेगा, प्रॉफिट वाले को जल्दी काट देंगे, तो लॉस बढ़ गया, प्रॉफिट जल्दी बुक कर लिया, वहां दिक्कत हो जाएगी फिर। ओपन लो सर 2-2.5% से ही खुलता है ना, फिर बाद में क्या होता है कि वो रिटेस्ट करने के लिए मंडे ट्यूसडे को नहीं आता, वेंसडे को आता है, तो हमें क्या लगेगा अब तो 2 दिन में, 2 दिन के बाद तो वीक पूरा हो जाएगा। सर वो 1 घंटे में अपना काम कर जाता है। सर एक बार जुबिलेंट फार्मा का चार्ट लगाना सर, उसमें क्लियर होगा कुछ। अच्छा, JUBL, हाँ ये वाला सेकंड वाला सर, ऊपर इसमें ओपन लो बना था सर 7 तारीख को। पूरी कैंडल, अब ये है ना सर, आप लोगों के सामने ही तो कॉन्सेप्ट है, इसमें देखो एक चीज दो और, तीन दिन इसने टाइम पास करा, फिर भाग गया सर। और पिछले वीक का ओपन हाई ब्रेक किया है, उससे पिछले वीक का ओपन हाई ब्रेक किया है। ये कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को, ओपन हाई वाला भी ओपन लो वाला भी, ये कॉन्सेप्ट आपको सब टाइम फ्रेम में काम करेगा। क्या आप याद रखना मेरी बात। कितने दिन टाइम पास किया इसने सर, 2-3 दिन टाइम पास ही करा सर। बाद में पहले मंडे को बना था, और फिर मंडे को बना था इसमें ओपन लो। आप एक्चुअली यदि भी आप फोकस वहां कर रहे हो, अभी ट्रेड में इंटरडे ट्रेड के लिए क्या क्या चीज इंक्लूड करनी है, देखो यहां से स्टार्ट हुआ, चलो प्राइस देखो उनसे अपना ओपन लो इसने बनाना कहां से स्टार्ट किया, 7 तारीख को ये इसने 7 ओपन तारीख लो को। बनाया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को भी बोला नहीं कि 2-3 घंटे आप वेट करो आराम से, क्यों बोलता हूँ कि नहीं, अगर प्राइस बैक होना होगा तो वहीं से हो जाएगा, उसको फेल करने के लिए, और नहीं करता तो फिर नया कॉन्सेप्ट क्या है कि या तो प्राइस डिप में आ जाए कहीं भी, फिर सॉरी ये 10 मिनट्स का चार्ट लगा दिया मैंने, कॉन्सेप्ट हम लोग यही तो यूज कर रहे हैं। इसने 7 तारीख को बनाया, नहीं 7 को था ना लास्ट, कितने तारीख को क्रिएट किया था इसने पहले वाला, 7 को बनाया था सर। ये वाला ये बनाया, ठीक है। जी सर, जी सर। ये चला गया, जाने दो कोई प्रॉब्लम नहीं, निकल गया ना यहाँ से। पहले तो आप जब थोड़ी सी स्मार्टनेस आप लोगों को कैश में प्रैक्टिस आएगी ना, तो पहली 10 मिनट की कैंडल पे अब एंट्री लेना स्टार्ट कर दो। मैं क्यों बोलता हूँ कि नहीं वेट करो पहले, क्योंकि मुझे पता है 3 घंटे आप देखोगे कम से कम, तो उसको समझ में तो आएगा ये प्राइस के साथ हो क्या रहा है। यहाँ ट्रेड नहीं मिला, नेक्स्ट डे ट्रेड नहीं मिला, तीसरे दिन अभी जो जयदीप जी ने जो लास्ट ट्रेड हम लोगों ने देखा, उस ट्रेड में, इस ट्रेड में दोनों में क्या डिफरेंस है, उस ट्रेड में और इस ट्रेड में दोनों में डिफरेंस क्या है कि वो ट्रेड क्लोज करके गया था 20 SMA के नीचे में, वो ट्रेड नीचे में क्लोज करके गया है 3 कैंडल, और अगली कैंडल जैसी है ऊपर मूवमेंट करी ना, उसने नेक्स्ट कैंडल उसने ओपन लो को ब्रेक कर दिया। इतनी बड़ी कैंडल थी ना जो नीचे की तरफ आई है, तो हम लोग, और ये कैंडल तो नहीं नहीं नहीं, नहीं क्लोज ऊपर ही करके गया 20 में, और प्राइस हमें यहां मिला है इस एरिया में 20 SMA के पास, ये 9-15 वाली कैंडल ये है। और साहब आपने कहा है कि अगर 5 में हाई के ऊपर जब कैंडल चली जाए, बाद उसके बाद ही हमें सोचना है कि अब हमें ऊपर जाना है, नहीं तो हमें सोचना ही नहीं है कि ऊपर जाना है। जयदीप जी हम लोगों को 5 SMA हाई भी देखना है, बॉलिंजर बैंड भी देखना है, 20 SMA भी देखना है, जहां फ्लैट हो जाए, या तो प्राइस बॉटम पे कहीं हो या मूविंग एवरेज के पास कहीं हो, और इसके ऊपर कहीं आ जाए प्राइस 5 SMA हाई के ऊपर में। अब अगर यहाँ पर प्राइस 5 SMA हाई के ऊपर में आया है, इसमें और इसमें 20 SMA कितना डिफरेंस है, अगर आप यहाँ कहीं भी एंट्री कर लो ना, चलो मैं मानता हूँ कहीं भी इसमें एंट्री कर लो, पर आपका एसएल फिर 20 SMA होना चाहिए, आपका एसएल बढ़ जाएगा वहां पे। हाँ, और ऐसा प्रीमियम भी डाउन हो जाएगा ना सर। सर वही तो मैं वो इसीलिए तो बोलता हूँ वेट करो, डिप में आने दो प्राइस को, डिप आने के बाद रिवर्सल मिले तब एंट्री मारो। यहाँ तो प्रीमियम डाउन हो जाएगा, पर जितना प्रीमियम डाउन हुआ उसको तो 4 गुना आपको प्रॉफिट हुआ। थोड़ा लगा दीजिए 10 रुपये ना। तो नीचे जा रहा है, फर्क क्या पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
हैं जी? 10 रुपए नीचे जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो प्रीमियम में। मैं वही बोल रहा हूँ कि प्रीमियम डाउन इतना नहीं होगा कि आपने यहाँ कहीं भी किया वो यहाँ आ गया 10 रुपए 400 4 7 में, इतने 10 रुपए भी नीचे नहीं जाएगा क्योंकि प्राइस ही 7 रुपए नीचे हुआ है, तो प्रीमियम भी कितना डाउन क्यों हो हाँ जाएगा? वही मैं कह रहा हूँ, पेशेंस पेशेंस तो रखना पड़ेगा। हाँ, तो पेशेंस सर रख मतलब ये कि या तो RSI थोड़ा लगा लिया। बैंड फ्लैट हो जाए, मूविंग एवरेज के पास आ जाए कहीं प्राइस और वहां से बैक होने लगे, तो ट्रेड का प्लान मैंने ये आपको बोला 5 SMA हाई के ऊपर बाय करो, 20 के SMA ऊपर के बाय करो, पर ये भी बोला है कि बैंड फ्लैट भी हो कहीं या मूव डिप में बाय करो। डिप में अगर ये मुझे को ये यहाँ से भाग गया, ये अगर यहाँ ब्लास्ट करके यहाँ से 5 SMA हाई के ऊपर आता तो मैं तो यही एंट्री लेता ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप एक काम और किया हो तो थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे ना, एक तो वीडियो बनाओ और उसके नोट्स बनाओ पहले, जो जितनी चीजें मैंने क्लासेस में दी है एंट्री वीकली बेस पे दे रहे हो। और अगर आपने कैश में स्टॉक बाय कर लिया, चलो कैश में बाय, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कैश में आपको पता होगा कि प्राइस क्या हो रहा है, कैश में तो आपका प्रीमियम डीके नहीं हो रहा ना सर। सोच लेना ऑप्शन में नहीं 6 महीने बाद आपको बाइंग करनी है। आप कोशिश करो कैश में बाय करो, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कॉन्फिडेंस चीजों पे तभी आएगा जब उन सब चीजों को आप कैश में एप्लीकेबल कर लोगे। हाँ सर, कैश में डाउन नहीं होता है। हाँ, तो कैश में सर क्या होगा, आप 5 स्टॉक तो बाय करो, आपको ऑप्शन बाय करने को मेरे साथ आप सीख सकते हो। मैं अगर आपको ये चीज बता दूं कि मैं सर इंटरडे में कोई जादू की झप्पी ऐसी दे दूं कि लाखों करोड़ों रुपए आप बना दो, तो वो सर बनाने आप ही को पड़ेंगे, करना आप ही को पड़ेगा, सेटअप भी फॉलो आप ही को करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं ट्रेड कैसे करता हूँ, क्योंकि मैंने तो भाई अपनी जर्नी स्टार्ट 6 महीने 8 महीने पहले कैश में करी है। ये सब चीजों पे इतना कॉन्फिडेंस तब आया है जब मैं पहले 35 लाख रुपए मार्केट को दे चुका था, फिर 6 महीने 1 साल की जर्नी कैश में आई। तो मैं अगर चाहता यार मैंने तो 35 लाख मार्केट को दे रखे हैं और 1 साल की जर्नी में मैं अब ये कैश ही बाय करके कैसे पूरे करूंगा, तो शायद आज ये लेवल या ये चीजें ना होती या बनती ना ये चीजें। तो आपको अगर ऑप्शन बाइंग करनी है तो उसमें कहीं ना कहीं तो आपको पैसे लगे। एक काम कर लो आप, जिसमें बनाओ 4 में कंटिन्यूस बाय कर लो, जिसमें एक में लॉस कट जाए उसको काट देना, बाकी 3 में जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेना। हाँ वो तो अब ऐसा ही सोच रहा है। ट्रेड का प्लान आपको अपने अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा, ट्रेड का प्लान नहीं मैं बता सकता आप किस क्या? चीज। नहीं सर, मैं ओपन लो पर अब थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, उस पे ही जाऊँ। इस दूसरा मुझे डिस्टर्ब कर देगा। अगर दूसरा आप अब जब आपने ओपन हाई पढ़ा है ना, तो हाँ, इस वीक मैं ओपन हाई ही ढूंढता रहूंगा। नहीं करना सर ऐसा। आप पहले उन सब चीजों को ढूंढो, आप, मैं नहीं बोलता, देखो मैं चाहता हूँ जितनी चीजें मैं देख लेता हूँ प्राइस में सबको इतनी दिखनी चाहिए। आप ढूंढो, तो जो मैंने आज पढ़ाया अब उसको 2 वीक 4 वीक कंटिन्यूसली कैश में तो बाय करके देखो, आप क्यों पैसा ज्यादा ऑप्शन बाइंग में लगा रहे हो। मैं बोलता हूँ कि कोई भी स्टॉक मेरे जो जितने सेटअप में आप लोगों को सिखा रहा हूँ, मैं कभी बोलता हूँ कि आप इस सब चीजों पे ऑप्शन बाय कर लो जाके कल से ही। मैं ही बोलता हूँ भाई मेरी मैंने चीजें बनाई हैं, मैं उनको ट्रेड कर लेता हूँ। आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए पहले, और आपकी कम से कम भी 3 महीने के एक सेटअप में प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब आप उस पर सोचो कि आप ऑप्शन बाइंग करनी है। पहले सीधा कैश में चले जाओ, कैश में पैसा लगा के तो देखो काम कर रहा है, कैश में आपको प्रॉफिट आ रहा है, तो फिर ऑप्शन की तरफ मूव करो। पर अगर हमें कल ही पैसा चाहिए, कल ही पैसा बनाना है, कल ही सब लोगों को कल से स्टार्ट करनी है चीजें, तो सर प्रॉब्लम तो आएगी देखो, और वो प्रॉब्लम अभी भी आ रही होगी आपको। आ रही है सर, आ रही है, बहुत आ रही है। ये ओपन आई गया, ये ओपन आई गया, ये ओपन आई गया, एक ही कैंडल ने 4 दिन के ओपन आई को ब्रेक किया जिसमें इतना बड़ा मूवमेंट आया है। वीआईपी इंडस्ट्री में भी ऐसे ही हुआ सर, वीआईपी इंडस्ट्री में। हाँ सर, इसमें भी काफी ओपन आई गए हैं। उसमें भी 7 तारीख को ओपन लो बना था सर। इसका तो 5 SMA लो भी बाहर है बोलेंगे बैंक के। ये देखो, ये एक क्लास अपन आगे करेंगे तो आपको पता होगा ये बाहर क्यों गया है। ओपन हाई ओपन लो जो डबल स्पीड वाला इंजन है, अगर हम लोगों का एक सेटअप है वो अगली क्लास में करेंगे। देखो मैं अभी भी आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं अगर आपसे आपको 6 महीने पढ़ा दूं ना लगातार, मेरे पास इतनी चीजें 6 महीने तक कंटिन्यू पढ़ाता रहूंगा। पर सीरियसली बताऊं, मैं भी नहीं चाहता कि सब जितने भी ट्रेडर्स हो रहे हैं जहां से भी आप लोगों ने सीखा ना, उनकी तरह पूरा दिमाग में होच पोच कर दो और बाद में रिजल्ट जीरो हो। अभी तक जितना पढ़ा भी चुका हूं ना, अगर इतनों को भी फॉलो कर लिया तो सीरियसली पैसा बना लो। प्रॉब्लम वही है, कुछ तो यूट्यूब कुछ इंस्टाग्राम आजकल इतना है ना, कुछ नए नए ट्रेडर कुछ इतना ज्ञान पेल देते हैं कि वो वही सबसे बड़ा कंफ्यूजन का कारण है।
सर मैंने जब से आपकी क्लास ज्वाइन की है तब से मैंने यूट्यूब ही बंद कर दिया है, सब आपको ही देख रहा हूँ। नहीं बिल्कुल वो बात ठीक है सर, पर मैं अभी आप लोगों को बताऊं, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। आज मैं और एक चीज बता दूं आप लोगों को, हम लोग लाइव ट्रेड भी इन्हीं सेटअप पे करेंगे। जब हम सेमिनार करेंगे ना अक्टूबर नवंबर में आप लोगों के साथ में लाइव में, जो चीजें मैं आज बता रहा हूँ वो चीजें वहां लाइव मार्केट में काम करती होनी चाहिए। आपको 2 दिन बुला के अगर मैं अपने साथ रखूंगा ना, वो वहां 2 दिन काम कर रही होनी चाहिए। जितनी चीजें मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो 2 दिन वहां काम करेंगी तो फिर काम की आएंगी ना, फिर मजा है ना। या फिर जिस दिन मैं लाइव ट्रेड करूंगा आप लोगों के सामने, अगर मैं आप लोगों को जूम पे लेके लाइव ट्रेड करेंगे, अभी हम आप लोगों को मॉक्सली 1-2 क्लास और ले लूं, फिर मैं आप सब लोगों के साथ में लाइव ट्रेड क्या करूंगा। अपनी स्क्रीन शेयर, और जो मैं ट्रेड लूंगा ट्रेड का प्लान बनाऊंगा, आप लोगों को माइंडसेट भी वही होना चाहिए मेरे साथ। ये लाइव ट्रेडिंग होगी, पैसा अब मैं बोलूंगा ना कि आज लगाओ पैसा, मैं बैठा हूं साथ में अभी, पर आप लोग होगा क्या, उस टाइम के लिए पैसा बचेगा ही नहीं। आप पहले ही अपना जंपिंग वेम्पिंग करके ना पैसा 50% गायब हो चुका होगा। मैंने बोलता हूँ ना, मैं अगर आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ, मेरा काम ये है कि आप लोगों को 100% हैंड होल्डिंग क्या है, ये 4 मैसेजों का रिप्लाई करना हैंड होल्डिंग थोड़ी ना है। ये 4 पैसे मैं अगर 4 मैसेज वगैरह आपको रिप्लाई कर दूं, वो हैंड होल्डिंग नहीं है। हैंड होल्डिंग वो होगी कि मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर होगी और मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ और आपका माइंडसेट मेरे माइंडसेट से मिला होना चाहिए। भीड़ नहीं इकट्ठी करनी सर अपनी क्लासेस में। आप लोगों ना काफी हो, और उसके बाद आगे कोई बैचेस होंगे भी नहीं, यही काफी है। 100 लोगों को ट्रेडर बना दिया, मेरी जिंदगी का ना मोटिव क्लियर हो जाएगा एकदम। पर वो 100 लोग ना प्रॉफिटेबल होने चाहिए। अगर उनको दुनिया में कोई कहीं से भी ज्ञान पिलाए ना, तो उनको समझ में आना चाहिए कि ज्ञान बिल्कुल गूगल वाला यूट्यूब वाला है। तो मजा तब आएगा, मैं बोलूंगा ऑप्शन बाय करो भाई, मैं उस साथ में एसएल नहीं आऊंगा, एसएल देंगे, प्रॉफिट आएगा, राइट करेंगे। उस टाइम का इंतजार तो करो, अभी इतनी जंपिंग मत करो। जो चीजें मैं बोल रहा हूँ उसमें प्रैक्टिस तो करो। आप लोगों के साथ मोस्टली वीक में 1-2 बार लाइव ट्रेड होगी। अभी टाइम आएगा, आप लोग हो साथ में, आप लोगों ने मेरे पे इतना ट्रस्ट किया है, तो आप लोगों को इतनी जल्दी छोड़ने वाला भी नहीं हूं मैं। तो तब मजा आएगा। मैं बोलूंगा देखो अपना ओपन हाइट जा रहा है आज, करो ट्रेड, बनाओ पैसा। या वीकली ओपन लो बन गया है, यहाँ एंट्री बनेगी, यहाँ से बाय करो। वो टाइम आएगा अपना सर। सर इसका आवरली टाइम फ्रेम लगाएंगे क्या प्लीज, वीआईपी इंडस्ट्रीज का है। ओके। अब इसमें एंट्री हम लोग कहाँ लेंगे अपने कंसेप्ट पर, तो 20 SMA के पास कभी रिवर्सल आकर के इसने दिया नहीं। 7 तारीख से चला है ना ये जी जी। जी 7 को चला था सर। ये यहाँ से चला है। देखो या तो ये कहीं कहीं भी आपको नीचे में मिल जाए 20 SMA की बस, पर ये प्राइस पूछे मुड़ के देखा ही नहीं है। जी सर सर मैं अपना एक एक्सपीरियंस बोलूं सर, इसमें ओपन लो वाले कंसेप्ट में सर, मतलब हाँ सबके काम आ सकता है। हाँ हाँ मैंने 10 शेयर की लिस्ट निकाली सर, जो ओपन मंडे को जिन्होंने ओपन लो बनाए, हाँ। उसमें ओके। से 5 जो मुझे बेस्ट लगे कि हाँ ये अच्छे लग रहे हैं, उनमें 12:15 बजे मैंने बस आंख बंद करके उनका प्राइस कहा था, मैंने 12:15 बजे सब 5 में इक्वल इक्वल 100 शेयर में एंट्री ले ली, मतलब 17,000 60,000 रुपए इक्वल डिवाइड करके। ओके। टोटल 2,80,000 रुपए लगे और उसे छोड़ दिया, कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे, कुछ लॉस में कुछ प्रॉफिट में। और थर्सडे वाले दिन तकरीबन 12-13 हजार रुपए उसमें प्रॉफिट था, और मैंने सारे एक साथ एग्जिट मार दिए। बस सिंपल कॉन्सेप्ट है सर, लॉस। मतलब मुझे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और जिसमें ओपन लो अगर ब्रेक होता तो उसका ऐसे ले लेता, उस दिन बाहर हो जाता, पर किसी का ओपन लो लगा ही नहीं। सर जी आपका नाम क्या है? पेश गुलाटी सर। गुंजन में कुछ बोल। गलत बता दिया क्या सर? नहीं नहीं गुंजन। नहीं, बस हाँ बहुत ही भाई। बहुत ही अच्छा। ऐसा 1-2 अगर कोई ट्रेडर होंगे ना जो अपना एक्सपीरियंस बताते होंगे कि भाई मैंने लास्ट में ये किया, लेस्ट में ये किया, ये किया, तो हमें भी थोड़ी हिम्मत आ जाएगी कि हमें भी ये करना चाहिए। सर आपको उसमें मैं बार बताऊं, बार प्राइस देखना नहीं पड़ेगा आपको। कैसे भाई, आपको किसी के बताने से हिम्मत कोई नहीं आएगी। अगर मैं बता दे रहा हूँ आपको, मेरे बताने से हिम्मत नहीं आ रही ना, जितने लोग जितने मेरे सिखाए हुए उनके बताने से कैसे आ जाएगी। कभी कभी किसी का अनुभव भी मिल हाँ जी जाता है मैम। तो रास्ता मिल जाता है। सर रास्ता तो हेलो आपको। सर। हाँ जी मैम, हाँ जी। सर ये मंडे को ही देखना है या किसी और दिन भी चल सकता है या नहीं सिर्फ? नहीं मैम, मंडे को देखना, जब मंडे को वीकली कैंडल ओपन होती है, नई कैंडल्स। अच्छा अच्छा।
हाँ, मंडे को जो वीकली नई कैंडल्स ओपन होगी ना, वो देखना तभी है। जैसे ये कैंडल क्लोज होने के बाद ये मंडे को ओपनिंग हुई होगी कैंडल, तो प्राइस यहीं से चलना स्टार्ट हुआ है। और एंट्री आवरली पे लेंगे? आवरली पे कहीं भी 20 SMA के पास प्राइस मिले जहां तीनों चीज फ्लैट हो जाए, वहां एंट्री बना लेंगे। या 5 SMA जो इसने ओपन लो बनाया है उसके पास प्राइस अगर रिवर्सल होने लगे तब एंट्री बना लेंगे। या आवरली में बैंड को ब्लास्ट कर रखो, 5 SMA हाई के ऊपर प्राइस हो तो वहां एंट्री बना लेंगे। ठीक। ओपन उसके ओपन लो का नीचे का एसएल मानेंगे फिर, अगर बैंड ब्लास्टिंग पे ले रहे हैं तो। तो ये मेरे हिसाब से आज आप लोगों का जो क्लियर होगा। और सर अभी गुलाट सर एक दो स्टॉक का नाम और बताइए जो आपने इस वीक में करे हो, और या फिर वो बताओ जो फेल हुए हो आप लोगों के सामने, उसमें फेल। लोधा फेल हुआ सर मेरे में, LODH लोधा। ओके, ये यहां से बनना स्टार्ट हुआ ना 7 तारीख से? जी, ठीक है, ये आपने बाई किया कहां पर? ये बस 7 को मैंने ये तकरीबन ये करा था सर, 718 रुपए के आसपास था उस टाइम जब बाय करा था। हाँ, गलत एंट्री है सर। मैं इसलिए बोलता हूँ 3 घंटे आप वेट कर लो एक बार, और 3 घंटे बाद ही वो 5 SMA 3 घंटे हाई। बाद ही करा था सर मैंने, 12:15 के आसपास ही करा था। हाँ, तो ये इसको आप अगर अवरली चार्ट देखते ना, वीवेब के बस ऊपर वो प्राइस मैंने है पर एक्चुअली में, 5 SMA हाई के नीचे में क्लोज हो गया। जी जी, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, बस मैंने एज ए बास्केट बना के बस वो कर तो ली थी, ठीक, पांचों आप शेयर बाय कर पर लिए थे। इस स्टॉक को फिर आप अवॉइड करते, फिर दूसरा कोई स्टॉक डालते। जब तक अब ये, अब तो आपको पता होगा कि अब ये जब तक इसके ऊपर नहीं आएगा जब तक प्राइस लॉन्ग नहीं होगा। जी सर, जी सर। यहां तक वेट करते, या तो यहां से ये वापस होता तब इसमें एंट्री बनती, या इसके पास आके कहीं वापस होता इसके ऊपर क्लोज करता तब एंट्री बनती। बट वो लास्ट तक कहीं गए ही नहीं। जी सर। तो ये सब चीजें उस टाइम माइंड में होनी चाहिए, इसलिए मैं बोलता हूँ 3-4 घंटे देखो, समझ में आ जाएगा प्राइस कौन सा फेल होने वाला है कौन सा चलने वाला है। हाँ सर, इस बार फर्स्ट टाइम किया था, आगे आगे थोड़े से कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे मतलब हर हफ्ते। अच्छा लगा मुझे कि आपने मतलब चीजें कॉन्सेप्ट को एकदम समझ के और उस पर ट्रेड किया। सतबीर भाई बोलिए ना, आपको आप इस थोड़ा सर आवाज। अगर ये ओपन लो बना है और मार्केट में कोई गलत न्यूज आ जाए तो? मैम अगर ओपन लो बना है इसीलिए मैं बोलता हूँ 3-3.5 घंटे रुको। अगर गलत न्यूज आ गया तो उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, उसमें तो फिर आप। फिर ये और कंसेप्ट काम नहीं करेगा? नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट काम बिल्कुल नहीं करे फिर तो। अगर कोई गलत न्यूज क्या, अगर वार स्टार्ट हो गया तो फिर तो सारे सेटअप फेल है। हाँ सर। तो तो फिर वहां जैसे हमारा 20 एसएल जो होगा, एसएल लेके निकल जाएंगे। एसएल 20 SMA के नीचे आवरली क्लोज, 5 SMA हाई के नीचे क्लोज, तो फिर एसएल मान के एकदम बिल्कुल बाहर। सर नमस्ते। सर लेकिन जो न्यूज बेस्ड जो मार्केट होता है वो फिर तुरंत रिवर्स भी कर जाती है। नहीं मैं फिर उसमें हम लोगों का देखो, अब वो चाहे कुछ भी कर जाए पर हम लोगों का एसएल जो है और न्यूज भी आ गया है, तो हम लोग एसएल को ही अपने मानेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है हाँ। सर। हेलो। हाँ जी, सर जी नमस्ते। मैंने नमस्कार। जनरली एक चीज ये ऑब्जर्व किया था कि अगर कोई कैंडल ओपन हाई बनती है पर अगर उसका विक बहुत बड़ा होगा या कैंडल जनरली बहुत बड़ी हो गई, जैसे कि अभी ये लोढ़ा में हुआ है, तो बहुत बड़ी कैंडल जो बनी हुई है तो वो जनरली वैसे फेल ही हो जाता है। तो क्या हमें इस चीज को अवॉइड ही करना है? इसमें अगर कैंडल बड़ी बन जाए ना हाँ। और प्राइस बैक होने लगे, मोस्टली होगा कि अगर बड़ी कैंडल, पहली कैंडल 5% 7% भाग गया है स्टॉक। हाँ। ये तो हम लोगों ने पहली क्लास में, जब इसकी क्लास हुई थी तब भी मैंने डिस्कस किया था, अगर कोई भी स्टॉक पहले दिन 5 से 7% भाग जाए ना, ये 5% के आसपास में भी उसको हम अवॉइड करेंगे। थैंक यू सर जी। क्योंकि जो एक्चुअल में मूवमेंट हमें चाहिए वो तो उसने एक ही कैंडल में दे दिया है, तो गैप अप करके दे दिया, या बड़ी है कि 1 घंटे की कैंडल में स्टॉक इतना भाग गया कि हम लोगों को मिला ही नहीं कुछ उसमें। बराबर है सर। तो उसको हम लोग उस टाइम पे अवॉइड करेंगे। ओके, थैंक यू सर। हाँ। बोलिए गुंजन मैम, आपका हैंड राइज है। सतबीर भाई बिल्कुल सेमिनार का पूरा फायदा उठा रहे हैं, एकदम स्टॉक ना ऐसे निकाल निकाल के दे रहे हैं। वीकली वीकली सर वीकली भी अच्छा, वीकली भी देख ले। सर देख लो, ये क्वालिफाई है क्या? हाँ, बिल्कुल है सर, क्यों नहीं है।
मतलब इसमें पैरेलल में कैंडल्स की जरूरत नहीं है, मतलब कंटिन्यू गिरते हुए अगर 3 स्टेप बना रहा है तो ठीक है। यहाँ पर तो 3-4 डोजी की जरूरत नहीं है कंटिन्यू। फर्स्ट क्लोज, सेकंड क्लोज और थर्ड क्लोज। और 20 SM में से कोई जरूरत नहीं है हमें, 5 SM में हाई क्लोज कर गया तो काफी है। ट्रेंड चेंज हो जाएगा अभी। मतलब 5 SM में हाई देखेंगे ना, यहाँ 20 की जरूरत नहीं है। बिल्कुल 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 सर, 20 का बस टारगेट होगा। ठीक है, तो इसको वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं आप। लगा सकते हैं एकदम। ठीक है सर, थैंक यू। और इसमें अभी देखो, आपने तो स्टॉक बता दिया मुझे, वो सर चला इसमें है। थोड़ा सा वो RSI में लगा लीजिए ना आपका, अच्छा उसमें भी थोड़ा सा वो मतलब इंट्राडे में निकलने में मतलब प्रॉफिटेबल रहता है, क्योंकि ऑप्शन जो बायर रहता है उन लोग को मोमेंटम नहीं मिलता है, तो उन लोग को लिए हेल्प मिलेगा वो। चलो मैं लगा देता हूँ RSI पे, ठीक है ना। अभी दिख रहा है ना RSI पे आपको। और सदवी भाई इसमें एक चीज और भी है, देखो जब ये प्राइस बैक हुआ ना लास्ट आवर में, जी ये तो अभी भागा कब है, ये भागा है 11 तारीख को। बट ऐसे स्टॉक में अपन BTST करके जा सकते हैं, जिस स्टॉक ने पिछले अपने 4 घंटे 6 घंटे लो को ब्रेक न किया हो, आगे 20 SMA के ऊपर क्लोज कर दिया, 5 SMA हाई के ऊपर क्लोज कर दिया, VWAP के ऊपर क्लोज कर दिया, ओपन हाई बना हुआ है आवरली चार्ट पे। तो एग्जैक्टली थोड़ी सी भी स्मार्टनेस आप लोग दिखाओगे तो एंट्री हम लोगों की इसमें BTST में बन गई। 6 घंटे सस्टेन किया सर, मतलब बहुत है। अगर मतलब बिल्कुल है डोजी नहीं, डोजी आप बना रहा है देखो तो कुछ पिछले तो है। छह के ये वाला भी पूरे आवर्स इसी एरिया में सस्टेन किया हुआ है प्राइस। जी जी, ओपन हाई को मतलब तोड़ने के चांसेस तो बढ़ ही जाते हैं। चांसेस 90% चांसेस होते हैं। एंड इसने 5 SM में भी कर्व कितना प्यारा ले रही है, तो यहीं पे कर्व लिया, दोनों के बीच में फ्लैट प्राइस था और तीनों मतलब त्रिकोणीय संगम बना के गया BTST में। बाकी ये कैंडल जब खुली होगी शायद हम लोगों को उसमें एंट्री प्रॉपर ना मिली हो, जो एंट्री बड़ी कैंडल ना बनी हो। देखो 10 नहीं, इसमें अच्छी एंट्री दी यार, इसने एंट्री भी अच्छी दी है। अच्छी तो एंट्री। हम लोगों को कभी भी स्टॉक जब खुलते हैं ना और बैंड फ्लैट है ना 10 मिनट में, जाते जाते क्लोजिंग यहाँ करके गया, बिल्कुल सर। सूट तो ये करना है। जी जी, तो इसके ऊपर जब प्राइस निकला फिर क्या हुआ, अच्छा रन अप थे। और सर आपके एग्जैक्टली पुराने स्टूडेंट्स तो अंधाधुंध पैसा कमा रहे होंगे। अभी फिर स्क्वीज हो रहा है सर। नहीं स्टूडेंट कहाँ पुराने यार, पहली क्लास है ये तो अपनी है, सीख ही रहे हैं अभी तो। अभी तो बिल्कुल जो ही सेटअप पे बच्चे काम कर रहा होगा अंधाधुंध कमा रहे हैं। नहीं, सारे सेटअप तो सर के सारे ही काम कर रहे हैं, बस एक्यूरेसी की बात है कि आप कितना एग्जीक्यूशन का नहीं भी नहीं, तो हो अभी अरुण भाई ये जो सदवी भाई ये तो अभी आप ही के साथ में क्लासेस में है। ओके सर, ओके। हाँ, मोस्ट प्रोबली जो पुरानी क्लासेस के स्टूडेंट हैं उनको जरूरत ही नहीं पड़ी शायद दोबारा, कुछ है 2-4 तो वो कर रहे हैं अभी, बाकी उनको जरूरत नहीं पड़ी। बट उनके साथ एक चीज बहुत अच्छी थी पुराने स्टूडेंटों की, उन्होंने सीखा सब, पकड़ी एक एक चीज। में चला जाता है। कौन सी चीज पकड़ी सर? तो रेट उल्टा चलता है। किसी ने कुछ पकड़ लिया, किसी ने J पैटर्न पकड़ लिया, किसी ने U पैटर्न पकड़ लिया, किसी ने PK पकड़ा, किसी ने ओपन हाई ओपन लो पकड़ा। ये नहीं है किसी सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है? सर मार्केट में फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा? आप J पैटर्न और ओपन हाई ओपन लो पे ट्रेड करना सब लोग। अब अंदर देखिए, ठीक है अंदर देखिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। देखो मैं एक चीज बताऊं, सारे सेटअप सर के बहुत अच्छे हैं, आपको जिसमें कंफर्ट हो वो करो, ठीक है, चाहे वो ओपन लो हो या जे पैटर्न हो। मैं ओपन लो ओपन हाई करता हूँ, तो मुझे पता है जी कि ओपन लो ओपन हाई में क्या होता है और जे पैटर्न में क्या होता है। आप सब चीज को एक साथ नहीं पकड़ पाओगे, तो कोशिश ये करो एक किसी चीज को पकड़ो, तो वो मेरे कहने से या सर के कहने से मत पकड़ना, आपको जो अच्छा लगता है वो पकड़ो और उसके हिसाब से आप ट्रेड करो। हाँ, जिसमें जिसमें हाथ बैठ जाए, जिसमें कंफर्टेबल हो वो चीज। हाँ जी, सही सही बोल रहे हो। ये दिवाकर सर है, अपनी पुरानी क्लास में थे स्टूडेंट, अभी आप लोगों के साथ में भी है। सॉरी सर बीच में मैंने ब्रेक किया सर। नहीं नहीं नहीं, अरे दिवाकर जी कोई, मैं तो आप लोगों आपको कॉल ही कर रहा था, मतलब अभी अविनाश जी तो अभी ट्रैवल में है, तो जी मैं जी जी, आपको पूछ ही रहा था कि आप नोट पे हो, अभी बोल नहीं रहे हो। और एक प्रीति मैम भी अभी बोलेंगी, देखो वो तब बोलेंगी जब मैं बिल्कुल बंद करने वाला हूँ ना, तब बोलेंगी कि सर मेरे ये डाउट्स हैं। प्रीति मैम आप भी अपने डाउट्स बताइए। नमस्ते सर। मैम
इको आ रहा है आपकी तरफ से। आज प्रीति मैम और गुंजन मैम दोनों बताएंगी पुरानी क्लास के एक्सपीरियंस। हाँ जी सर, नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? सर। ठीक है सर। ओ सर, मेरे क्वेश्चन तो थे सर। हाँ बताइए। सर आपने जो लास्ट HDFC MC में जो ट्रेड दिया था सर, वो कौन से सेटअप पे था सर? वो थोड़ा वो मुझे समझ में नहीं आया था, बस यही आज के डाउट है और कुछ मुझे नहीं। सबसे अच्छा तो ये है कि आप हमेशा जब भी क्वेश्चन करते हो ना, आप उस ट्रेड को एटलीस्ट फॉलो करते हो जो मैं ट्रेड देता हूँ। जी जी इतना तो मुझे मतलब लगा कि पुराने स्टूडेंटों में कि आप और ए दिवाकर जी हैं और अपने यशपाल, ये पुराने जो मैं डालता हूँ ना आज भी चार्ट, आप उनको देखते जरूर हो, ये मुझे अच्छा लगा। पर नए वालों को, उनको अभी अभी नए वाले नहीं कर रहे हैं उस चीज को, कि नए वाले तो अभी नोट्स ही नहीं बना रहे। आप मुझे डे बताइएगा एक बारी, डे कौन सा था, शायद वो सर आपने थर्सडे को दिया था। थर्सडे को कौन सी डेट थी? ओपन ये होती है वाली? सर आपने दी? नहीं सर, ये इधर यहाँ पर 9 तारीख का नहीं, 10 वाली था सर। ये वाला? जी जी सर। ये था ना मैम, बैंड जो ब्लास्ट हुआ था ये। सर आपने मार्केट ओपन होते ही सर शायद बैंड ब्लास्ट होने से पहले दे दिया। 10 मिनट में चलते हैं, चलो। जी सर। ये वाला ना? जी सर। हाँ। एसएल कहाँ पर है? एसएल यहाँ पर है या इसके नीचे है? पहली कैंडल खुली, दूसरी ये, इसका फ्यूचर क्या था मुझे भी नहीं पता था, क्या जाए, कैसे जाएगा, क्या नहीं जाएगा। मेरा काम था बिल्कुल बॉटम पे पकड़ना, वो मैंने इसको यहाँ पकड़ा, जो चला जैसे चला मैं ट्रेड में रहा फिर। जी सर। भाई आवरली तो बुलिश बैंड ब्लास्ट करके जा रहा है ना वो। ओपन हाई यहाँ इसने निकाल ही दिया था प्रीवियस डे में, ये वाला जो ओपन हाई बना हुआ अगर आप देखोगे, इस एरिया से जो रेजिस्टेंस है प्राइस का, ये निकाल दिया था, उसी को जी सर। रिटेस्ट किया एग्जैक्टली इसने, और वहीं से प्राइस बैक हो गया। जब ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई, तीनों चीज के ऊपर क्लोज हो गई। आप लोग निफ्टी में ट्रेड करते हो ना, करके दिखना ऐसी, जब तीनों चीज ऐसे ब्लास्ट करते हो, उस पर एंट्री लेना, उसके नीचे का ऐसा। सर मैं ऑडिबल टू यू? यस मैम, यस मैम। और सर ये हिंडाल्को में ओपन हाई बहुत अच्छा बना था सर, 9 तारीख को आप चार्ट लगा के देखिए आवरली से पहले। किसमें किसमें? हिंडाल्को में। ओके। सेम डे पलट गया है तो। यहाँ ओपन करता है प्राइस, यहाँ ओपन हाई बनाता है, यहाँ पर ये रिटेस्ट करता है, 5 लो के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं, 4 घंटे अपने लोग ब्रेक नहीं किया, प्राइस पलटा और पूरी कहानी पलट गई। जी सर, तो बस मुझे ना यहाँ पर ये सर इसका ये डाउट था, ये 20 SMA के पास है तो, और यहाँ पर 10 मिनट का आप थोड़ा एक बार सर बता दीजिए ना, एंट्री जो बैंड ब्लास्ट की 10 मिनट की बड़ी कैंडल, तो उस पे बन रही थी क्या सर? एंट्री अब आप बताओगे सबको कहाँ बनेगी? ये था ना? ये ओपन आई, अगर इसने ब्रेक किया है ना, ये वाला 10-15 वाली कैंडल जो थी ये, उसके बाद एंट्री कहाँ बनती है? ये वाला ओपन आई 10-15 वाला ये है। मैंने अभी बताया ना सब लोगों को, ये अगर जब ओपन आई जाएगा तो बड़ी कैंडल के साथ जाएगा। एक ओपन आई है, एक ओपन आई, दूसरा ओपन आई, एंट्री यहाँ पर आ गई 5 SMA हाई के ऊपर, 20 SMA के ऊपर, वीवैप के ऊपर close। बस ऐसा इसके नीचे है। टारगेट हमें नहीं पता, टारगेट मार्केट देगा। सर वहाँ पे वीवैप के नीचे था तो इसलिए बस सर वहाँ डाउट था कि वीवैप के ऊपर आने देते, तब तक तो बड़ी कैंडल बना दी 10 मिनट की, तो फिर डर लग रहा था कि बड़ी ऐसे बड़ा हो वीवैप जाएगा। के ऊपर वो रियर केस ऐसा होता है कि, पर अगर आपको इतनी चीजें भी मिल रही है ना वीवैप केस में, ये 5 SMA हाई ने और लोनर और हाई ने दोनों कर भी ले लिया, देखो अगर यहीं से ही, जी जी सर। तो इतने में तो हम रिस्क ले सकते हैं कि यहाँ किसी भी कैंडल पे, इन किसी भी कैंडल पे एंट्री एंट्री मैंने हमेशा यही बताई है ना, क्योंकि वहां एसएल छोटा है, टारगेट्स बड़े हैं, जी सर। बस। और कुछ भी नहीं था उसमें कहीं। यहाँ इस कैंडल पे एंट्री लो, ये वाली कैंडल अगर देखोगे ऊपर हाई पे क्लोज कर गई है, जी जी। ये 40 मिनट प्राइस आपको एंट्री दे रहा था, स्टेशन पे खड़ी थी ट्रेन यहाँ पे 40 मिनट ओके। के, लो एंट्री, जिसको बैठना बैठ जाओ, फिर मैं उड़ूंगा।
जी सर। हाँ, सर ये बैंड जब ब्लास्ट किया सर, यहाँ पर भी क्या हम लोग एंट्री ले सकते थे कि जब यहाँ पर ऐसे में अगर छोड़ बैंड देना को ब्लास्ट कर दिया ना हमने, यहाँ एंट्री ले ली कहीं भी, लो के हाई के पास जब रिटेस्ट करना है, और इसके लो के नीचे का एसएल मानेंगे फिर। जी। अगर इसने बैंड ब्लास्ट कर दिया बड़ी कैंडल से, तो हम कभी भी ऐसे एंट्री नहीं लेंगे, हमेशा मूविंग एवरेज के पास ट्राई करेंगे एंट्री लेने का। छूट गई एंट्री, यहाँ कहीं भी एंट्री लेंगे पर इसके लो के नीचे का एसएल। हाँ, ऐसे में लो और हाई का कॉन्सेप्ट ही है कि आपके पास एसएल भी आपके टारगेट के साथ साथ है। ये यहाँ से निकल गया ना, तो इसको जब भी प्राइस इसको टेस्ट करे तब एंट्री लो और उसके नीचे का एसएल मान लो। अगर उसको फेल होना होगा तो आप निकल जल्दी जाओगे। ओके सर। गुरुजी, आपने एसबीआई का एक कॉल दिया था प्रीवियस डे में शुक्रवार को, आप प्लीज उसको एक्सप्लेन कर देंगे? एसबीआई का भी कॉन्सेप्ट देखो सेम है। अभी दिया हूं, चला भी है 2 रुपए या 1 रुपए जो भी चला है, पर अभी चल वो उस हिसाब से नहीं चला जो मैं चाह रहा हूं चलने वाला। ओपन आई बना है ना, 20 के ऊपर प्राइस है, फॉल करने के बाद फर्स्ट टाइम टेस्ट कर गया, रिटेस्ट कर गया अपना बैंड को, नहीं गया ऊपर, साइडवेज हो गया। अब क्या इसने 6-8 घंटे तक अपने लो को ब्रेक नहीं किया। अब देखना नेक्स्ट वीक में इसको अपन फॉलो करेंगे एसबीआई को। आने वाला जो वीक होगा एसबीआई को अपन फॉलो करेंगे। पहला ओपन हाई, दूसरा ओपन हाई, जब भी प्राइस ये जाएगा ऐसी ही कैंडल के साथ जाएगा, बड़ी कैंडल बनेगी, धड़ाधड़ ऊपर प्राइस सीधा आपको 580-90 तक दिखा देगा। सर ये एक बार डेली में भी एक्चुअली मैं देख रहा था ना, मैं इसे देख रहा था गुरुजी कि डेली में भी इसने मतलब 5 में हाई के नियर सस्टेन कर रहा था लगभग कल। हाँ प्राइस गिरने के बाद सस्टेन करने लगा ना, जी जी। अब इसमें यहां से भी रिवर्सल दिख रहा है डे पे भी। गुरजर अब बोलिए आप। सही, आपका एसबीआई का डे चार्ट पे भी जे पैटर्न होगा क्या? डे चार्ट पे ये जे पैटर्न नहीं बनेगा मैम, जे पैटर्न अपन अवरली में यूज करते हैं। अच्छा, तो सर एक बार निफ्टी अगस्त फ्यूचर चेक करिए ना प्लीज। निफ्टी का अगस्त का फ्यूचर, यस बताइए। सर इसमें जो ओपन हाई था, तो एक बार ये जे पैटर्न के लिए मतलब आपका जो थर्ड कैंडल है, ग्रीन कैंडल, हाँ, ये आपका चार्ट डे नहीं सर, आर्ली पे चार्ट। तो सर एक बार ये फेल हुआ है, वापस से ये जे पैटर्न के लिए कंसीडर करेंगे क्या इसको? ये फेल कहाँ पर, ये वाला जो फेल हुआ है? नहीं सर, जो अभी जो रिसेंट जो आपकी ओपन हाई कैंडल है ना, जो सबसे बड़ी आपकी 20 SMA को टच करके बनी है। ये अभी फेल नहीं हुआ मैडम, अभी फेल अभी बना ही नहीं था जे पैटर्न। हाँ राइट से, मतलब अभी इसको कंसीडर करेंगे ना, मतलब 6 आवर्स से ये वेट कर बिल्कुल रहा है। बिल्कुल, जब ये ब्रेक होगा तो फिर कैसी कैंडल आएगी। ये ओपन आई ब्रेक हुआ तो कितनी अच्छी कैंडल आई है, ये ओपन आई ब्रेक हुआ तो कितनी अच्छी कैंडल। इसको अभी अपनी जे पैटर्न वाली क्लास हुई नहीं है मैम, अभी जब करेंगे ना आगे तो इस पे कुछ चीजें और भी देखनी है हमने, वो चीजों को कंसिडर करके लेके चलेंगे अभी आगे ना। सर जब ये पैटर्न बन रहा था, हाँ सर जब ये पैटर्न बन रहा था, आपने वो 10 मिनट्स में चार्ट में देखेंगे 50 या 200 ऊपर था उसका हाँ बैंड, 50 उसमें ऊपर था। तो आपने कुछ बोला था कि इसके बारे में हम कुछ बोलेंगे। 50, हाँ उसके लिए क्लास होगी अभी आगे, आपने अच्छा किया याद दिला दिया, बट उसके लिए ना मैं अभी आपको बताऊंगा, आगे क्लासेस चलेंगी। ओके थैंक यू सर। हाँ एक जीरो बनाना है। एक चीज और करते हैं, चलो उसको क्लियर कर लेते हैं। आप लोग सब होना भी, कोई लेफ्ट तो नहीं किया ना? सर अभी तो मैक्सिमम तो सब है, है कुछ लोग सब। हाँ चलो मैं एक काम करता हूँ, चलो आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि आप लोग अगर बता रहे हो उसको, मैं मूविंग एवरेज लगा तब लेता तभी कोई रिकॉर्डिंग अच्छे से सुनेगा, क्योंकि अभी तक क्लास शुरू हुआ है। हूँ। मूविंग एवरेज 50 कर लेते हैं सर इसको। रिकॉर्डिंग रोक के दोबारा रिकॉर्डिंग करें क्या? रिकॉर्डिंग चालू है ना अभी? नहीं डिस्कशन था ना सर, ठीक है सर। अच्छा नहीं सर, रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ ऑन है ना। ओके, एक चीज हमें देखो ध्यान में रखनी है, अभी ये 50 हो गया, 200 और मैं लगा देता हूँ। आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना, आपको प्राइस का पता होना चाहिए कि अगर मूविंग एवरेज ये रिएक्शन कर रहा है तो प्राइस क्या रिएक्शन करेगा। अभी शायद पुराने स्टूडेंट्स को समझ में आ जाएगा और नए स्टूडेंट्स को भी बताना बहुत जरूरी है।
जब कभी भी प्राइस बैंड के बाहर हो, बैंड के बाहर मतलब जैसे ये एरिया में अभी बाहर है, सर 50 भी बाहर था, ऐसे रिएक्शन किया कैंडिडेट ने। 50 बाहर है ना, उसी को रिटेस्ट करके गिरा। हाँ इसीलिए मैंने बोला था कि भाई 500 जो ही 500 पे वहीं आ रहा है। अगर आप देखोगे मैंने बोला था आज का हाई जो 500 है, 500 आज का रेजिस्टेंस का काम करेगा। 19,500 अब देखना, मैसेज डाला था मैंने। आपने कहा था कि 19,500 आएगा तो थोड़ा मूवमेंट सर देखने उस दिन को 17,000 मिलेगा। का प्रॉफिट हो रहा था, पर इसी चक्कर में हमको लगा कि शायद इसका वो बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट कर जाएगा और इसका शायद ये लोग अंदर आ जाएंगे। पर हाँ, फिर ये दिमाग से निकल गया था कि आपने बोला था कि वो ऊपर होगा तो शायद वो नीचे मतलब नीचे गिरा देगा, तो अगर इसमें लॉस हो ऊपर गया। रहता है मूविंग एवरेज, फर्स्ट टाइम कभी भी बैंड ब्लास्ट नहीं होता। हाँ सर। इसको करने के लिए अब आगे का रिएक्शन देखो नेक्स्ट वीक क्या हुआ। इन दोनों को बैंड के एक एटलीस्ट 50 भी अब बैंड के अंदर आ गया ना तो प्राइस नीचे आया है। जब जब मूविंग एवरेज ऐसा आता है या फिर बैंड के अंदर में आके जब बैंड के बाहर हो, मैं बोलता हूँ कई बार अभी तो आप लोगों के सामने नहीं हुआ, पुराने स्टूडेंट को मैं बोलता हूँ मूविंग एवरेज को बड़ी जल्दी है प्राइस के बैंड के अंदर आने की। शायद पुराने स्टूडेंट्स को याद होगा। राइट सर। हाँ, तो प्राइस साइडवेज हो और मूविंग एवरेज कंटिन्यूअसली ऊपर की साइड से बैंड की तरफ आ रही है। जो हम लोगों ने वीकली वाला कांसेप्ट किया था, अगर आप लोगों को याद हो, वो सेम इंटरडे ट्रेड में भी यूज करेंगे। जब तक ये बैंड के अंदर नहीं आते और प्राइस इसके ऊपर सस्टेन नहीं करने लगे, तब तक प्राइस बुलिश नहीं होगा। मतलब आपके हर कॉन्सेप्ट हर टाइम फ्रेम में लग जाते हैं, मतलब वो जो सब इंटरडे जो करना चाहते हमने हैं वो। वीकली में कंसिडर किया है वो आपको 10 मिनट्स में भी करना पड़ेगा। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जितनी चीजें अभी नहीं आया ना, तो ये तो मेरा यहाँ से हम लोग कहीं एंट्री लिए थे, मैंने बोला भी थे कि अभी रिसेंटली बड़ी कैंडल के साथ जाता है 20 SMA में। जब भी ये ब्रेक होता है, अगर प्राइस 4 घंटे लो को ब्रेक नहीं किया ना अपने, इसने बड़ी कैंडल के साथ मूव दिया और उसी में हम लोगों को 230 या 40 रुपए वाली बैंक निफ्टी की कॉल दी, वहां से उसमें 120-30 पॉइंट मिले भी हैं हमें। कुछ आप लोगों के सहपाठी थे जिसने ट्रेड किया भी है उसमें कि एक ही कैंडल में सर 100 पॉइंट आ गए। मेरे को कभी 17,000 भी मिला था। गुड, कभी भी मूविंग एवरेज ऊपर से आ रहा हो तो वो जब प्राइस बैक होगा ना, वो इसको रेजिस्टेंस का काम करता है। 50 EMA लोग VMA यूज करते हैं, कोई SMA यूज करते हैं, भाई मैं तो ये यूज करता हूँ EMA। आपके सामने उसका रिजल्ट भी है, जहां जहां होता है प्राइस इसको रिएक्ट करता है। भाई SMA आपके सारे बातों को मिलाने से सर मतलब सब कुछ अगर दिमाग में रख के किया जाए ट्रेड तो मतलब बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि मैं तो इंटरडे करता हूँ सर और नहीं निफ्टी में नहीं, ही करता मैं हूँ, वही और बोल रहा सारे हूँ, जो जो कॉन्सेप्ट आप बोलते हैं हम सब इंटरडे वो में ही लग सारे जाते हैं। कॉन्सेप्ट आपको ना वहां होने चाहिए, मतलब लाइव मार्केट में चलते रहने चाहिए माइंड में। प्राइस फॉल कर गया हो काफी, बैंड में नीचे से कर्व ले रहा, ऊपर से 5 SMA हाई, सॉरी 5 SMA छोड़ो, 5 EMA, 50 EMA और 200 EMA बैंड के बाहर हो ऊपर की तरफ, जब तक वो मूविंग एवरेज बैंड को टच नहीं करते और बैंड प्राइस कहीं सस्टेन करने लगे, अब प्राइस मोस्टली साइडवेज रहेगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट। दूसरा, अगर बैंड में अंदर आने के बाद प्राइस उसके ऊपर सस्टेन कर जाए, जैसे कि अब इसका रिएक्शन होगा आगे, प्राइस के ऊपर सस्टेन करने लगा ना तो फिर कहानी बदलेगी। अब तब तक लोग नहीं करना जब तक ये अब 19,500 के ऊपर ना हो जाए। अब बड़ा लोग नहीं सोचना, स्विंग ट्रेड कर सकते हो, सॉरी इंटरडे स्कैल्पिंग कर सकते हो आप। 19,400 अब सपोर्ट है और 19,500 पर रेजिस्टेंस है। 19,380 समझ लो, 19,380 सपोर्ट का काम करेगा और 19,500 पर रेजिस्टेंस है निफ्टी में। तो मोस्ट प्रोबेबली भी होता क्या, प्राइस जब गिरता है, प्राइस गिरा, मूविंग एवरेज को देखो आप, प्राइस गिरता ही रहा, मूविंग एवरेज भी इसके साथ मूव करते रहे। जब तक अब प्राइस हम लोग कैसे करें, जब तक इसके ऊपर सस्टेन ना करे कहीं भी। ये यहां से फ्लैट करना स्टार्ट किया, प्राइस इसके ऊपर आगे स्टार्ट हो गया, बैंड कर लेना स्टार्ट हो गया, तो अब हम लॉन्ग पोजीशन में देख सकते हैं। इस सिचुएशन में यहाँ अभी आगे की कहानी छोड़ दो आप, प्राइस गिरा, 200 ऊपर है, 50 यहां पर है, बैंड को छोड़ दिया, एंट्री पॉइंट आ गया, उसके बाद ही ये पैटर्न बना था।
आए ना बैंड के अंदर में, कहां पर ये प्राइस के डिफरेंस 50 EMA और प्राइस में कितना डिफरेंस था यहाँ पर। कहानी तभी चेंज हुई, यहाँ पर बैंड इसके बाहर था इस एरिया में, अगर आप देखोगे यहाँ तक बैंड फ्लैट हो गया, मूविंग एवरेज भी बैंड के अंदर आ गया, एंट्री पॉइंट मिल गया हमें। अब देखते हैं यहाँ पर क्या रिएक्ट करेगा। रेजिस्टेंस मानेगा तो बाहर हो जाएंगे, इसको ब्रेक कर दिया तो पूरी कहानी चेंज हो जाएगी। ये आपको ऐसे रियर केस में मिलेगा वैसे तो ना, कि उस दिन इसने सडनली मूव किया, जी पैटर्न बना दिया, बहुत रियर केस होंगे ऐसे। पहले ये दोनों बैंड के अंदर आ जाएगा, एक तो एटलीस्ट 50 तो बैंड के अंदर ही आ जाता है 10 मिनट में। तो प्राइस अगर प्राइस गिरा हो और ये 50 मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे आ रहे हो बैंड के अंदर आने के लिए, उस टाइम तक मार्केट साइडवेज रहता है, टाइम पास करता है। जितना भी डिफरेंस 50 मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज और प्राइस में होगा, तो वहां पर मूविंग एवरेज के साथ साथ प्राइस कहीं ना कहीं टाइम पास करेगा। ऐसे क्या डिफरेंस है ऊपर से नीचे आ रहे, दैट मींस बैंड के अपर बैंड साइड से आ रहे अंदर और लोअर बैंड साइड से आ रहे? अगर प्राइस गिरा हो, अपर बैंड से नीचे आ रहा हो, बैंड के बेस से बाहर हो और बैंड में अंदर आ रहा हो नीचे की तरफ, तो प्राइस वहां से रिवर्सल लेता है। जब जैसे बैंड के ऊपर की साइड से 50 SMA या EMA जो भी है सर वो आ रहा है, बट अगर बैंड के लोअर बैंड से वो अंदर आ रहा होता तब? लोअर बैंड से अगर अंदर जा रहा हो तो नीचे गिरेगा। अब देखो, दिखा देता हूं मैं। जब ये बैंड पे गया ना, नीचे था ना लोअर बैंड पे, राइट सर, तो प्राइस क्या हुआ, यहाँ से फॉल कर गया ना। इन दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके साथ, ये वाला देख लो अब यहाँ पर। हाँ राइट सर, यहाँ पर नीचे से गया तो नीचे गिर गया, और वहां से ऊपर गया तो ऊपर निकल गया। अगर बैंड के ऊपर से आया तो प्राइस ऊपर गया, बैंड के बाहर नीचे से आया तो प्राइस वहां से गिर गया। राइट सर। ये और अपन इसको और जाके देखेंगे ना, बैक टेस्ट करेंगे कहीं भी। देखो बैंड के निचले वाले हिस्से पे है ना यहाँ पर प्राइस, राइट, 50 मूविंग एवरेज नीचे चल रहा है ना, सडनली क्या हुआ, गैप डाउन और फॉल। यहाँ पर क्या है, ऊपर में है ना, स्टॉक में सर ऐसे ही रिएक्ट करता है। अगर बैंड के बाहर से प्राइस के साथ ऊपर आ गया तो वहां से इसकी जर्नी चेंज हो गई। तो मूविंग एवरेज को हम लोग ऐसे ही देखते हैं। यहाँ पर क्या हुआ सर, स्टॉक में भी ऐसा ही होता है ना, सेम जगह सर, सब जगह यूज करोगे आप। एंड जब 50 ऊपर से आ रहे हैं एंड 200 नीचे से आ रहे हैं फिर तो उसमें साइडवेज रहेगा मोस्ट प्रॉब्लम, जिस साइड ब्रेक करेगा तभी ट्रेड का प्लान करेंगे। अगर 200 नीचे में और 50 ऊपर है तो वो सपोर्ट का काम करेगा, वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। पर पावरफुल 200 है तो इसलिए 50 ज्यादा ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ से देखो ना मैडम, आप यहाँ से देखो, अच्छा कितनी लंबी जर्नी है सर। जैसे निफ्टी आर्ली में हो रहा है सर, 200 नीचे से आ रहे हैं और 50 ऊपर से है। अभी तो दोनों के नीचे प्राइस क्लोज हुआ है। हाँ अभी तो दोनों। अभी क्या हुआ, 50 ऊपर में 20 नीचे। मार्केट 4 दिन से यही तो रिएक्ट कर रहा है। अब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, जब तक अब इसके ऊपर क्लोज ना करे, एटलीस्ट 50 या फिर 1950 समझ लो आप, 19,550 कंफर्मेशन तो वीकली 5 SMA में लो पे भी सपोर्ट लिया हुआ है। हाँ वीकली 5 SMA में लो पे आया है प्राइस, पर यहाँ से नेक्स्ट वीक का जो है ये ट्रेड लाइन आप लगा के रखो अभी ना। ये जो इसने लो बनाया हुआ है देखो, ये रिएक्ट करेगा। अभी 380 आ रहा था या 340 कितना है जो लो बना हुआ है, 300 तो है ये वाला वीक, और इसको आप समझ लो 320 अगर वीकली बेस पे देख रहे हो। एग्जैक्टली डेली और प्राइस का रिएक्शन यही आ रहा है ना। ये प्राइस यहाँ पर है, पहली बार प्राइस यहाँ आया तो वहां से ऊपर भाग गया। इस बार अब जब यहाँ आएगा तब देखेंगे। ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, ये नीचे से आ रहा है, ध्यान रखना इस बारी। ये अगर टूटा ना, प्राइस यही मिलेगा। सर इसको एक बार प्लीज वीकली लगाइए। हाँ जी, इसका बॉलिंजर बैंड जो है ऊपर की तरफ कर्व ले लिया है और ऊपर से नीचे, मतलब नीचे की तरफ, मतलब ऊपर वाला हिस्सा फ्लैट टाइप हो रहा है। ये फ्लैट हो रहा है ना, ये मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसको।
करेक्ट, ये ऑब्जर्व कर रहे हो और ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है अभी। ये इसको नीचे वाला हिस्सा ऊपर टच होने के लिए आएगा, इसका मतलब ये नीचे ही जाने के चांसेस हैं इसके। चांसेस ज्यादा है, करेक्ट। बट जब तक प्रीवियस लो नहीं टूटता वीकली, हम बेरिश तो अभी मार्केट में है पर फुल बेरिश नहीं होंगे। अभी तक आपने देखा होगा, मैंने यहां से जर्नी स्टार्ट करी थी, मैं यहां से बुलिश था मार्केट में। पिछले 4 महीने से मैं बेरिश नहीं हुआ मार्केट में। इस एरिया से मैं बुलिश हुआ था। कहाँ मार्केट थी उस टाइम? 17,400 से मार्केट 17,400 से टॉप 20,000 लगा के आई है। तब तक मैं बेरिश नहीं था मार्केट में, मैं बुलिश ही था मार्केट में। बट अब नेक्स्ट वीक अगर इसने कुछ को ब्रेक कर दिया तो फिर जो आप बोलते हो पुट बाय नहीं करते सर, पुट बाय, फिर आपको पुट ही पुट खेलेंगे अपन। फिर एवरी राइज और सेल हो जाएगा। अभी जो अपन ये डिप एज बाय चल रहा था ना, एवरी राइज एंड सेल। जहां प्राइस बढ़ा, 5 में हाई या लो के नीचे आया, पुट बाय। सर वो इतना इजीली ब्रेक भी तो नहीं होगा। अभी देखो, वो तो कल मंडे को क्या रिएक्शन रहता है मार्केट में, वो तो डिपेंड वही करता है। अभी तो मैं ये भी नहीं कह सकता आप लोगों को क्या होना है, कि भाई इतना पता है कि हाँ अगर इसके नीचे चला गया प्राइस तो हम लोग फिर मार्केट प्रॉब्लम में है। और आपके पास अगर पोर्टफोलियो है अच्छा खासा, ग्रीन में है, तो एक बार प्रॉफिट भी बुक कर लेंगे पोर्टफोलियो में। फिर बहुत सारे स्टॉक ना आपको डिस्काउंट में मिलेंगे 20-25%। आप ये समझ लो, फिर बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। रीजन एक और भी है, अब ये वीकली तो बुलिश हो गया है, बेरिश हो गया, पर मंथली हम लोगों को अभी भी बुलिश बता रहा है। मंथली बैंड ब्लास्ट करके खड़ा हुआ है, ईयरली ब्लास्ट हो रखा है। तो मार्केट आने वाले 4-5 साल में नीचे नहीं है, 2 वीक 3 वीक नीचे रह सकता है। ओवरऑल मार्केट नीचे नहीं है अभी। आप कब देखना, एक बार ट्रेडिंग व्यू में जाके मंथली चार्ट लगाना, वीकली चार्ट लगाना और ईयरली चार्ट लगाना, सबके बैंड ब्लास्ट है। बस वीकली में ये थोड़ा सा अभी टाइम वाइज करेक्शन करना आया है। और डे भी अपना सपोर्ट पे, यहाँ पर डे भी सपोर्ट के पास ही खड़ा है ना। एक चीज और होगी यहाँ पे, ये एरिया सपोर्ट का है। अभी प्राइस यहाँ आया, इसने पहला बॉटम बनाया, ऊपर गया रिटेस्ट करने, अगेन यहाँ पर आया और इस एरिया से प्राइस बैक हुआ, तो ये एरिया फिर डबल बॉटम हो जाएगा। तो ये वाला जो एरिया है ना, जब तक मार्केट 19,300 के ऊपर में, तो मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। और 19,300 गया तो फिर ये फिफ्थ गैप अप जो हम हमारा सेटअप है ना, फिफ्थ गैप अप, ये जो गैप करके गया था मार्केट, ये फील होंगे फिर पूरे गैप। ये रिकॉर्डिंग है, शायद आगे से आने वाले टाइम में आप लोगों को समझ में आएगा कि सर ने क्या बोला था। निफ्टी बैंक क्लोज कर दिया है सर, लेकिन वीकली में लो के नीचे। 5 में लो के नीचे तो क्लोज कर दिया, पर एक प्राइस का सपोर्ट भी है अपने पास अभी सर। ऐसे में लो के नीचे तो बहुत बार क्लोज किया है, फिर वहीं से बैक हो गया। हाँ, क्लोज लास्ट वीक में अगर आप देखोगे, एक बार यहाँ पर भी करके गया होगा, ये वीक में यहाँ पर भी क्लोज करके गया, पर नेक्स्ट वीक उसके लो को ब्रेक किया नहीं किया, वो भी इंपॉर्टेंट है। कई बार मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना, वीकली में स्टॉक बाय कर रखा, अगर लो पे नीचे क्लोज कर रहे हैं तो उसको रिस्पेक्ट करो। एक बार देखो नेक्स्ट डे क्या रिएक्शन कर रहे हैं, क्लोजिंग का वेट करो। तो ये आया तो प्राइस जरूर है नीचे में, बट हो सकता है नेक्स्ट वीक यहाँ से वापस भाग जाए, क्योंकि इस एरिया में भी सेम इसने यही काम किया है। बहुत लंबे टाइम से वीकली से जब जब वो लो पे आया तब तब बैक हुआ है। हाँ, लो के पास से ही बैक होते चला गया प्राइस जब जब आया ना। नहीं, ये तो ये हाई अपना रेट वाला, तो दोस्तों ये वाला है सर। इसमें 200 EMA और निफ्टी बैंक 50 सर EMA बोल जो रहा था अंदर चल वो रहा है क्लोज ना, में। तो ऊपर ही जाने के चांसेस तो रहे। हाँ, ऊपर वो आ रहे हैं। देखो बैंक निफ्टी वीक क्यों है ज्यादा, आपने देखा होगा निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, बैंक निफ्टी वीक है। रीजन सर 20 मार्च 2023 से डे में जब जब 5 में लो के पास आया ना, वहां से बैक ही हुआ है, कभी उसके नीचे नहीं आया। निफ्टी हुआ होगा मैडम, वो निफ्टी। हाँ सर, निफ्टी डे में 5 में लो के जब जब वहां से बैक हुआ है टच करके। हाँ, बट ये तो अभी क्लोज, ये लास्ट वीक में तो आ गया ना नीचे। यहाँ से हम लोग जब स्टार्ट हुए थे तब हुआ ये जर्नी, तो लो के पास आया, प्राइस ऊपर चला गया। हाँ, हाँ। अभी ये एरिया देखो एग्जैक्टली सपोर्ट है। जब तक आप समझ लेना 300 के हम अपन ऊपर है, तो मार्केट फिर कहीं नहीं जा रहा। अब बैंड हो सकता है कि वो मंथली और ईयरली बुलिश है, वीकली थोड़ा सा बेरिश हुआ है, डे बेरिश हुआ है। तो डे में एक चीज और भी है कि बैंड फ्लैट हो रहा है। अभी बैंड ने अपना फ्लैटनेस कर ली है। अगर यहाँ पर आगे की जर्नी हम लोग यहाँ से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ से
तो यहाँ ये बैंड गया है ना ऊपर। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि जितना जोन सा एरिया बैंड का प्राइस की तरफ चलेगा, मतलब प्राइस कर्व लेगा, प्राइस सेट जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा एरिया कर्व ले रहा है ज्यादा इस एरिया में, यहाँ बताओ आप लोग। जहां मेरा कर्सर है यहाँ से कर्व ये इसने ज्यादा लिया है या इसने ज्यादा लिया है अभी? लोअर साइड। तो प्राइस एटलीस्ट वहीं आ गया। ये प्राइस 18,500 से कर्व लेके आ गया अभी 19,300, और ये भाई साहब अभी वही है 200 पॉइंट की रेंज में। एग्जैक्टली सर, मैं यही कहना चाह रहा था उसमें। हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया था सर आपकी। उसमें भी लोअर जो है ना, लोअर कर्व ले रहा है नीचे से, देखा है मैंने। ये जो ले रहा है ना कर्व अभी, हाँ जी सर, ये जो कर्व लेना स्टार्ट हो रहा है फ्लैट है, तो ये कर्व लेगा तो इसमें प्राइस जरूर मूव करेगा, इसके साइड में आने का। 300 गया तो फिर 18,600 है, 18,650 से 700 यहाँ तक ये मूविंग एवरेज एटलीस्ट आ जाए यहाँ। तो सर इसका वेटेज हमें 5 में निफ्टी के जो शेयर होते हैं वो ओपन लो बनाते हैं तो वो तोड़ भी सकते हैं ना। फिर हम ओपन लो भी देखेंगे सर, हम लोग फिर ओपन हाई वाले देखेंगे ना, जो ओपन हाई बनाएंगे। मतलब बुलिश हो तो ओपन लो देखेंगे और बेरिश हो जाएगा मार्केट तो हम ओपन हाई देखेंगे। बिल्कुल सर। तो सर ओपन हाई को तो हम पोजिशनल लेकर नहीं जा सकते ना? नहीं नहीं, ओपन हाई को देखो डिपेंड करता है आपने स्विंग ट्रेड किया है या फिर क्या, मतलब इंटरडे ट्रेड किया है या फिर ऑप्शन में बाई किया। अगर मार्केट पूरा बेरिश है वीकली में, फिर लेके जा सकते हो आप, बट वो हम वीकली करना चाहे तो अच्छा है। तो वीकली में वीकली तो करना ऑप्शन से चाहे बाई होगा सर, वीकली में कैश में तो नहीं हो पाएगा ना। नहीं, वीकली में या मैम स्टॉक को सेल करके तो जा सकते हैं ना अपन। स्टॉक को बाय ना करके सेल तो कर सकते हैं ना। हाँ मतलब आपको ऑप्शन में जाना होगा, कैश में और नहीं जा स्टॉक सकते। सेल तो सर सिर्फ इंट्राडे में ही होगा मेरे ख्याल में। हाँ हाँ वही वीकली में वही। नहीं होता, इंट्राडे में ही होगा सर। हाँ बताइए ना, क्या आप मेरे को अभी फिर से बताइए, एक्चुअली आवाज डिस्टरबेंस बहुत आ रहा था। सर मेरे कहने का मतलब ये है कि ओपन हाई अगर आपका बना तो उसको हम ऑप्शंस में ले सकते हैं, कैश में तो वो फिर उसको पोजिशनल लेके नहीं जा सकते, उसको कैश ऑप्शंस में में मैम भी। पोजीशन आप सेल करके जा सकते हो उसको। सर सेल कैसे होगा? सेल नहीं होगा ना स्टॉक। मैम स्टॉक बाय करते हैं ना अपन कैश में, हाँ हम स्टॉक को सेल भी कर सकते हैं कैश में। नहीं सर, उसको पोजिशनल इंट्राडे में लेकर रहता नहीं है जा सर वो। सकते। इंट्राडे इंट्राडे कर सकते हैं ना उसको। हाँ हाँ बस इंट्राडे इंट्राडे में कर होता है सकते। सर, हाँ होल्ड नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकते उसका। फिर तो ये है कि कोई भी अपना अगर 20 SMA के नीचे ऑप्शंस आ गया, लेना। 5 SMA हाई के नीचे, पुट बाय कर सकते हो वीकली में कोई भी, हाँ हाँ या फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो उसका, फ्यूचर सेल कर सकते हो। सर वीकली में एक बार अडानी इंटरप्राइजेस का चार्ट देखेंगे सर। अडानी इंटरप्राइजेस को तो मेरे से वैसे ही पूछ लो, अब आंख बंद करके। कर सकते हैं इसे कैश में बाय। कैश में बाय कर सकते हैं इसको, पर मैं थोड़ा सा इसलिए थोड़ा ये वो कर्व लेना स्टार्ट किया ना, अभी टाइम पास के चक्कर में लग रहा है। अभी ये 3 स्टेप तो इसने बना दिए हैं। जी जी। जब तक अभी ये लो के ऊपर है, ये देख लो 2440-50 की जब तक ये ऊपर है ना, फिर इस पे 50 EMA है, तो जब तक तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है। अब डिपेंड करता है यहाँ पर 1 वीक 2 कैश में तो बाय कर सकते हो, ऑप्शन में ये कि इंटरडे करके खत्म करना इसका जो भी है। डेलॉयट का न्यूज आया है सर अभी। डिलाइट, हाँ आप उसका न्यूज आया है इसके ऊपर, वो वो अडानी ऑडिटर नहीं बने। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सर कल अदानी के ऊपर। कल ही हुआ है ना सर, तो न्यूज तो ने। नहीं सर, कल जजमेंट है। अच्छा कल जजमेंट, तो अवॉइड करते, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी कौन सा ये जाएगा, ये जहां भी जाएगा बता के जाएगा, ये बिना बताए नहीं जाएगा कहीं। अब ये इसका एरिया ओपन आई बना हुआ है, ये वाला इसमें ओपन आई है डे में, अगर आप देखोगे तो फर्स्ट प्राइस वहीं आके रिएक्ट कर रहा है। बट जब ये ब्लास्ट होगा तो फिर आपको एक ऐसी कैंडल देखने को मिलेगी, ये ऐसी है ऐसी। अब देखना अगर ये अभी गैप डाउन गैप डाउन हुआ
गैप डाउन कराएगा लग रहा है न्यूज की वजह से, कल शायद उसके बाद बाइंग हो जाए। कल ऐसा नहीं है, कल तुमको देखो मार्केट गैप कहाँ होना है कि गैप डाउन, वो डिपेंड तो कल मंडे को ही पता चलेगा क्या होगा। मार्केट अगर 100 पॉइंट गैप अप खुला तो ये गैप डाउन कितना होगा। आप लोगों को मैंने यहाँ पर चार्ट भेजा था इस एरिया में कि इसमें एक ट्रेड तो बनता है, किसको इसको याद है ग्रुप में? और मेरे को पता है। अगर आप सब लोग ग्रुप के मैसेज पढ़ते होंगे तो मैंने यहाँ लिखा था इसमें कि एक ट्रेड तो बनता है इसमें। जी हाँ सर। हाँ, तो एक ट्रेड क्यों बोला था वो ट्रेड बनता है? नहीं भाई ये क्या हो गया? एट दिस ओपन हाई फर्स्ट टारगेट, वहां बैंड को ब्लास्ट करता है, फिर ऊपर निकल जाता है। इसका बैंड अभी अवरली भी फ्लैट होगा, अवरली भी थोड़ा सा अच्छा नहीं है बैंड ना, जहां फ्लैट हुआ वहां से इसने बूस्ट किया है। पर न्यूज है, देखते क्या न्यूज में कभी इसका क्या करेक्शन आएगा। अब यहाँ से देखो उसका 50 EMA नीचे से गया है। अभी जो मैम बात कर रही थी, यहाँ पर जब ऊपर रहा तो बुलिश हो गया प्राइस, पर जब नीचे से गया और 50 के नीचे आ गया, फिर या तो ये साइडवेज हो गया या गिर गया प्राइस। ऊपर से आया तो बुलिश हो गया, जब ऊपर से आया था ये 200 और 50, तो वहां से प्राइस बुलिश हुआ है। थोड़ा सा चार्ट में बड़ा कर देता हूँ लोगों के लिए। 50 आया ऊपर से और 200 ऊपर से आया, तो प्राइस 50 के ऊपर आते ही बुलिश हुआ 200 तक। 200 भी बैंड के अंदर आ गया, 50 भी आ गया, वहां से फिर और बुलिश हुआ ये। दिख रहा है ना चार्ट सभी को क्लियर? तो 50 का और 200 का मूविंग एवरेज भी आपको कहीं ना कहीं ट्रेंड बता देता है कि क्या होगा अभी ट्रेंड में। क्लियर है ना सभी का लॉजिक अभी आज का? जी गुरु जी क्लियर है। गुरु जी एक थोड़ा सा इन्फी का चार्ट लगाएंगे क्या, इन्फोसिस का? हाँ बताइए। वीकली टाइम फ्रेम में एक बार इशू। प्रीवियस वीक में ये वीकली बुलिश था और ये डेली पे टाइम फ्रेम पे भी ऑलमोस्ट 20 SMA के ऊपर था अपने। इस एरिया में ना? जी जी। ओके। और वहां नीचे में पिवोट भी था, लेकिन इसमें मैंने एक पेपर ट्रेड के लिए बनाया था इसमें पोजीशन बुलिश साइड। कल इसमें ऐसे हिट कर गया, तो थोड़ा सा इस पे एक बार ये कर देंगे क्या, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम भी बुलिश है और अगर हम RSI भी यूज करते हैं तो उसमें भी वो बुलिश था, RSI में भी। एक बार तो अभी देखते हैं, देखो कहाँ इसने एग्जिट बोला वो जरूरी है जानना ना। जी जी। आपने जो वेट किया इसका, कल कल तक के लिए वेट किया गिरने के लिए, जी जी। बट एग्जिट तो इसने एक दिन पहले बोल दिया आपको। बड़ा टाइम फ्रेम बोल। अच्छा अच्छा, हाँ 5 SMA हाई के नीचे क्लोज कर गया था ना। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि ये भी जहां से इसके ऊपर क्लोज किया वहां से इसने मूवमेंट दिया, नीचे क्लोज किया तो वो हो गया। और बैंड अभी बड़ा है तो ये बैंड ना कहीं फ्लैट होगा अभी। जी जी। मैंने 200 इसमें इसमें ये फॉलो कर रहा था ना सर अपना आपका वाला कंसेप्ट कि मैं जो वीकली बुलिश हो, वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश हो, डेली बुलिश हो, तो उसको मैंने देख करके उस पे ये बाई की मतलब ये पेपर ट्रेड किया था। और साथ में सर 200 और 550 में जो डिफरेंस है, 50 ऊपर है और 200 नीचे है, तो ये एक बार क्रॉसओवर होगा उसके बाद ही मोमेंटम आएगा शायद। दोनों के ऊपर, दोनों के बीच में घूमता रहेगा ये, दोनों के बीच में घूम के ना बैंड को फ्लैट कर लेगा।
इसका जो 50 यहाँ पर आ रहा है ना, ज्यादा से ज्यादा प्राइस सपोर्ट इसका इस एरिया में है। ये 200 अभी इसके बैंड के अंदर आया है। मैंने बोला ना वहां से एक बार प्राइस 50 या 200, अगर बाहर से बैंड के पास प्राइस आएगा, जहां 50 आया वहां से प्राइस बैक हुआ, जहां 200 आया वहां से प्राइस बैक होगा। ऊपर जब सस्टेन कर दे किसी भी एक के, तो वहां से बाउंस बैक हो जाएगा। दोनों के ऊपर कर दे तो वो स्टॉक समझ लो उसकी कहानी चेंज हो चुकी है। अभी जहां कभी इसने दोनों के ऊपर क्लोज किया वो एरिया देखो, अभी बैक टेस्ट करो जाके कि जहां 200 और 50 के ऊपर आगे प्राइस आया हो दोनों के साथ में, वहां से क्या हुआ। ये एक एरिया ऐसा है जहां 50 200 और दोनों के ऊपर में आगे क्लोज हुआ है। उसके बाद दोनों आज तक नहीं मिले कभी। क्या सत्यम? जी गुरुजी। जहां दोनों मिले थे वहां से कहानी बदली है, और जहां आज तक दोनों मिल, जब अब दोनों जब दोबारा मिलेंगे तो फिर कहानी बदलेगी। ओके वही दिल्ली गुरुजी। सेमिनार में मिलेंगे तब दिक्कत खाना बनाएंगे। हैं जी? सेमिनार में मिलेंगे ना तो सब कहानी बनाएंगे सर, फिर कहानी बनाएगा। गुरु शिष्य। सर ये वेबिनार का लोकेशन क्या होगा सर? मैं देखते हैं, अभी सबसे डिसाइड करते हैं, बाकी आप लोग बताओ। प्लान तो मेरा दिल्ली में ही है। इतने लोग हैं अभी, अब लोग रेडी आने के लिए, फिर उसी हिसाब से वेन्यू भी रखे हम लोग। सर मेरा तो साकेत लोकेशन है दिल्ली में। नहीं रखेंगे तो इधर साउथ दिल्ली में ही। हाँ सर, साउथ दिल्ली में रखिएगा, मेरे लिए सही हो जाएगा। मैम अपने लिए नहीं सोचना होता ना, सबके लिए भी सोचना। आप तो दिल्ली से आ रहे हो। हाँ अभी लास्ट सेमिनार में अपने कुछ लोग ऐसे भी थे जो झारखंड से और वहां से भी आए, उड़ीसा से भी, तो उनका भी तो देखना है। हाँ, नहीं नहीं वो देख लीजिएगा। मैं मतलब आप साउथ दिल्ली बोले इसलिए मैं बोली ये बात कि मेरे लिए सही हो जाएगा ये। आप लोग हो, ये सब लोग एग्री आने के लिए? मैं फिर सर एक बार बजाज फाइनेंस वाले ट्रेड। जी सर बिल्कुल। हाँ जी सर, मैं भी। ओके ओके। मेरा नहीं हो पाएगा सर। उसमें थोड़ा समझ में नहीं आया था मेरे। समझ नहीं आया क्या कर रहे हो अरुण सर? सर पापा का प्रॉब्लम है, आपको बताया था ना सर। हाँ हाँ, सर वो तो है। पेशेंट है तो उनको छोड़ के नहीं जा पाता कहीं भी। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम यार, वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ये तो सारी जिंदगी हाँ की चीजें जो अपन कर रहे हैं, फिर होगा फिर करेंगे, फिर दोबारा तब ट्राई करेंगे। वही बाप ऊपर वाला मैं बार होगा तो सब मिलेंगे एक बार बहुत। और इस बार जो ऑर्गेनाइज रहेंगे ना अपनी टीम में, 2 लोग हैं, दिवाकर सर और एक अपने यशपाल भाई, दोनों ऑर्गेनाइजर होंगे इस बार पूरे सेमिनार के। उनको भी बोलने में लगाइएगा सर इस बार। सर हम रेडी हैं सर। नहीं दिवाकर जी लास्ट वाले सेमिनार में भी काफी, मतलब उन्होंने भी ये जो सीखा था वो बताया था सबको, जो एक्सपीरियंस आया है। और अपने यशपाल भाई भी है, वो भी। सर डीएलएफ हमारे पास कैश में है लॉन्ग टर्म के लिए, इससे क्या करें? बाइंग कहाँ पर है मैडम? बाइंग तो मेरा 360 पे है। मैडम बेच लो तो। अच्छा। सेटअप भी तो बेचने के लिए बोल रहा है अभी। हाँ नहीं सर, लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखे थे। लॉन्ग टर्म मैडम क्या हो, आपको जो प्रॉफिट आ रहा है वो बुक कर लो, जो दोबारा बैंड ब्लास्ट करके चलेगा उस पैसे को तब तक किसी और स्टॉक में लगा लो, दोबारा चालू होगा 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद, फिर लॉन्ग टर्म कर लेना इसमें। नहीं ठीक है सर। ये है। बजाज फाइनेंस का पूछ रहे हैं गाल साहब, बजाज फाइनेंस का मेरे को एक बार बताइए, आप पूछ के आ रहे हैं, फिर मैं उसी हिसाब से आपको ट्रेड का बताऊं। काल साहब बोलिए। देखो इसने भी रिएक्ट किया है, अगर आप देखोगे ना अर्ली में, प्राइस इतना बुलिश होने के बाद भी फिर भी 50 जब तक बैंड के अंदर नहीं आया। अब ये वाली इमेज जो है ना अपने माइंड में सेट कर लो कि जब जब ये ऐसा आएगा तो प्राइस एक बार बैक जरूर होगा, वहां से प्राइस बैक होगा। 50 आएगा तो बेशक कितना इसके ऊपर निकल के सस्टेन कर जाए तो फिर वहां से और बुलिश हो जाएगा प्राइस। तो ये रेजिस्टेंस का काम करता है हमेशा। यहाँ 200 ने किया या 50 ने किया। सर एक स्टॉक देखिएगा, उसका नाम नहीं याद आ रहा है। PRI
हाँ ये फर्स्ट वाला। वीकली में सर, वीकली में। इसको बाई कर सकते हैं क्या सर? निकल गया मैम अभी, और कोई हिस्ट्री भी ठीक नहीं है स्टॉक की। आपको अभी ये कैंडल तो दिख रही है, बट ये कैंडल भी दिखी होगी आपको। ये कैंडल, उसके बाद की कैंडल्स में क्या किया वो देखो आप। हाँ एक वीक भागा स्टॉक, उसके बाद वहीं आ गया जहां से भागा, फिर एक बार भागा, फिर वहीं आ गया। तो अब भागा है तो अब क्या होगा, अभी भी चांसेस यही होंगे कि प्राइस बैक जरूर होगा। तो हिस्ट्री ठीक नहीं है इसकी। सही बात है। तो ये चीज उस टाइम अपने माइंड में होनी चाहिए। सर एचडीएफसी लाइफ डेली का देखिए तो सेल जा सकते हैं क्या? वीकली तो सर बैरिश हो गया है। डेली एक सपोर्ट है डेली पे ना, अभी ये जाएगा तो फिर सेल कर सकते हैं अपन। और हाँ, आवरली भी गया, बट सपोर्ट के पास ये एक सपोर्ट है प्राइस का, ये और निकल जाएगा फिर सेल कर सकते हैं इसको। सर आईसीआईसी प्रोडक्शन वाला देख लिया वो हमने अभी, आप लेट आए। वो मैंने पुट लेके बैठा हूँ सर 4 दिन से। प्रॉफिट आया नहीं आया? आया ना सर। कितना? 10,000। कम है अभी सर। अभी आ जाएगा वो, मेरा टारगेट 510 का है सर। अच्छा, क्या था पूरा स्टॉक का नाम? आईसीआईसी प्रोडक्शन वाला। इसमें तो 3 नंबर का। नहीं देखा। सर अच्छा पकड़ा है ना? हाँ अच्छा पकड़ा है बिल्कुल। बट एक बार ट्राई करना, कल इसको बुक कर लेना प्रॉफिट। यस सर। कल प्रॉफिट बुक कर लेंगे, सपोर्ट के पास आएगा प्राइस, थोड़ा रुकेगा। यस सर ओके। जब निकले वहां से नीचे तब दोबारा सेल करेंगे। चलेगा सर ओके। क्योंकि मार्केट अगर बैक हुआ तो बैक हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक जो हम लोगों के पास आएगा ना, वो इम्पोर्टेंट रहेगा निफ्टी के लिए, कि नेक्स्ट वीक में इम्पोर्टेंस है हमारी कि क्या होगा नेक्स्ट वीक में। अगर 300 को सस्टेन नहीं किया प्राइस नेक्स्ट वीक, तो फिर थोड़ा सा चांसेस है कि नीचे आए। ये फिफ्थ गैप अप जो हुए थे ना, ये वाले 5 गैप 300 के नीचे आने के बाद ये 5 गैप पे फेल होंगे शायद। पर जब तक 300 है, जब तक हम लोग अभी है कूल डाउन। 300 जाएगा तो ओटीएम खरीद लें सर दूध का। नहीं नहीं नहीं, 300 नीचे गिरा तो तब बाय करेंगे ना, वो भी अवर्ली 10 मिनट्स में जाकर प्लान करेंगे, मैं अपडेट कर दूंगा उस टाइम। अच्छा, उस टाइम भी डिपेंड करेंगे ना कि अवर्ली में या 15 मिनट्स में प्राइस बैरिश है या अभी भी बैक हो जाएगा प्राइस। ये तो डे चार्ट है। इंट्रा डे में या फिर हम लोगों को स्विंग ट्रेड करेंगे, उसके लिए प्लान फिर करेंगे कि अवर्ली क्या दे रहा है, अवर्ली क्या बोल रहा है। तो ये हो सकता है कि नीचे मिले प्राइस और वहां से अवर्ली में बैक होने लगे तो फिर बाय करेंगे ना, फिर सेल थोड़ी ना करेंगे, फिर तो कॉल बाय करेंगे। सर मेरा एक डाउट था हाँ जी मैम बताइए ना। कि जैसे जैसे मान के चलिए अभी ओपन लो बन रहा है, निफ्टी भी बुलिश है, मार्केट पॉजिटिव है, तो ओपन लो तो हमारा बहुत अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन लेकिन जब निफ्टी बियरिश मोड में आ जाएगी, फिर वो ओपन लो काम करता है कि नहीं करता है? क्योंकि हम लोग तो ये नया ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप तो पहले से कर रहे होंगे ये। कॉस्ट प्रोबेबली वो ब्रेक हो जाते हैं। अच्छा, मतलब निफ्टी निफ्टी जब काम नहीं कर रही है तो वो भी ऐसे ले लेगा? ले लेगा उस टाइम। सिर्फ हम अभी ओपन लो देख रहे थे, फिर ओपन हाई देखेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर ऐसे स्टॉक की पुट बाय करेंगे जिसमें ओपन हाई बन गया हो। फिर उसमें हम कैश में वही है कि नहीं कर सकते? हाँ, कैश में फिर आप बस फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो उसका, या पुट बाय कर सकते हो। इंट्राडे में स्टॉक को सेल कर सकते हो। हाँ इंट्राडे में सेल कर सकते हैं, पोजिशनल लेके नहीं जा सकते। पोजिशनल नहीं कर सकते हैं। बाकी आज का कॉन्सेप्ट तो सबका क्लियर है। आज करें आज का ये स्टॉप।
ठीक हाँ है सर। सर, रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा सर, हम लेट ज्वाइन किए थे। मैं अपडेट कर दूंगा रिकॉर्डिंग आपकी, आपको ऐप पे मिल जाएगी। और ठीक है सर, ठीक है। बाकी आप लोग बस थोड़ा सा ट्राई करो, देखो नोट्स बनाने की। मैं आप लोगों को नोट्स के बार बार बोलता हूँ, अब मैं ग्रुप में उसी का रिप्लाई करूंगा जिसके मेरे पास नोट्स आएंगे, क्योंकि अगर मैं आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूँ ना, तो आपकी मेहनत होनी भी बहुत जरूरी है। सर नोट्स में हैंडराइटिंग बड़े गंदे हैं। कुछ भी लिख के भेजो ना, मैं समझ लूँ, बस इतना लिख के भेज दो आप। अच्छा ठीक है सर। हाँ देखो, आज के नोट्स ना गोयल भाई ने भेज भी दिए, और वो साथ के साथ नोट्स कर रहे थे, तो उन्होंने भेज भी दिया मुझे ग्रुप पे। ठीक है, आज का करते हैं स्टॉप, बाकी आप लोग करो, थोड़ा सा रहेगा तो अपन जहां जहां भी अपडेट करेंगे, जो लाइव मार्केट में बनेगा अपडेट करेंगे उसको फिर। और मैं ग्रुप में डाल दूंगा ये मैसेज, कभी आपको वीडियो देखना एक दो बार जाके आप सब लोग। ओके गुरुजी, थैंक यू। चलिए ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू थैंक सर, यू सो मच। थैंक यू। जी सर।